हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है। तो मैं लेके आ चुका हूँ एक नई सीरीज। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अपने मेन कैरेक्टर से, जो कि अपनी रेड सुपर कार को लेके आ चुका होता है। और अपने मेन कैरेक्टर का नाम है शैनन, जिसकी सारी लड़कियां दीवानी होती है। और वह जब कार से उतरता है तो उसके साथ एक सुंदर सी लड़की भी उतरती है, और उसको देख के कॉलेज के सारे सिंगल लौंडे उस पे मरते हैं और सब जल भी रहे होते हैं। कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे होता है। और यहीं पे अपना मेन कैरेक्टर उस लड़की को लेके कहीं पे जा रहा होता है, और ऊपर दो लड़कियां दिखाई जा रही हो जो कि क्षण यौन के पीछे पागल रहती है। वो दोनों उस लड़की के मन में, उस लड़की से मन ही मन में लड़ रहे होते हैं। और यहीं पे अपना मेन कैरेक्टर उन दोनों को स्माइल पास करता है, जहां पे अपना मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है, अनफॉर्चुनेटली मैं एक समय ऐसा जीता था, पूरी ऐसी रिच लाइफ, एक समय ऐसा जीता था, पूरी ऐसी रिच लाइफ। मेरा पूरा जूनियर कॉलेज ऐसा ही गया, और उस डिजास्टर के वजह से ना ही सिर्फ मैं, मेरी फैमिलीज और मेरे फैमिलीज की कंपनीज सब कुछ बैंकरप्ट हो गया। ऊपर से हम लोग के ऊपर 1 मिलियन यन का भी अब कर्जा चल चुका है। और जो मेरे दोस्त थे, साले कमीने दोस्त, वो तो कभी दोस्त थे ही नहीं। उन सब ने अब मुझे अवॉइड करना चालू कर दिया है, क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो मेरे पैसे भी उनको भरने पड़ेंगे। खैर छोड़ो, अब क्या ही कर सकते हैं। और मैं, मेरे पेरेंट्स, मेरी छोटी बहन, वो सब अब छोटे से कमरे में रहते हैं। कहाँ, मैं हर रात के लिए एक नया होटल बुक करता था, कई बाहर जाता था, लेकिन अब मुझे वापस से स्कूल के डोम में शिफ्ट होना पड़ रहा है, यानी कि हॉस्टल में, जहाँ पे मेरी जैसी लाइफ किसी की नहीं थी। लेकिन अब मुझे वो सब छोड़ना पड़ेगा। अब मैं तो कुछ अफोर्ड भी नहीं कर सकता। होटल तो छोड़ो, अब तो मैं ठेला भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जब तक ये हुआ था, फिर हमें दिखाया जा रहा होता है एक सीन जहाँ पे कोई लड़की उसका इंतजार कर रही होती, और ये अपनी शैनन की गर्लफ्रेंड होती है अभी के लिए, और उसका नाम होता है जियो वंग टिंग। वो बोल रहे होते, शैनन अब मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, आई होप तुम्हें मेरे से भी अच्छी लड़की मिल जाए। समझ रहे हो ना, जहाँ पे मेन कैरेक्टर सदम में होता है और बोल रहा था है, देख 3 साल का प्यार बस ऐसे ही भूल गई, तो आप इतनी भी हार्टलेस ना बनो। जहाँ पे तीन बोल रही होती है, अब तो तुम ऐसे बातें कर रहे हो जैसे हम कोई पवित्र प्रेम के बंधन में बन चुके थे। ऐसा है क्या? अब मुझे तीन कहना भी बंद करो, ये बहुत अजीब लगता है तुम्हारे। मुझसे तो और भी ज्यादा चलो, मुझे एक फ्रेंड लेने आ रहा है, तो आई होप हम दोनों कभी नहीं देखेंगे एक दूसरे को। जहाँ पे वो जा रहे होते हैं, और फिर अपने मेन कैरेक्टर बोलता है, रुको 1 मिनट। वो लड़की बोलती है, अब क्या चाहिए तुमको? जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बोलता, वैसे एक बात बतानी थी, तुम्हारे पास तो बहुत सार पैग है ना, जो कि मैंने तुम्हें दी थी, तो तुम सारी यूज भी नहीं कर रही हो, तो क्या कुछ तुम मुझे वापस दे सकते हो? जहाँ पे ये सुनते हैं, वो गुस्से में आ जाती है और बोलती है, तुम्हारा कोई आत्मसम्मान या कुछ है या नहीं नसाल? तुमने मुझ पर जितना खर्च किया, अब तुम मुझसे वापस मांग रहे हो? क्या ऐसा था तुम्हारे प्यार ऐसा वगैरह? वो बोल रहे थे, जहाँ पे मेन के ट्रिब्यूट उसको हंसी पास करते हुए बोल रहा था, वैसे मैं पैसे कहाँ मांग रहा हूँ, मैं तो बस थोड़ा फारी तो मांग रहा हूँ, वैसे भी मैंने बहुत कुछ दिया है तुम। जहाँ पे वो बोलते हैं, भाड़ में जाओ, और फिर अंदर से एक बूढ़ा आदमी, शायद से वो बोल रहा था, थिंग जल्दी से कार में आ जाओ, वैसे तुम इतना गुस्सा मत करो, तुम गुस्से में अच्छी नहीं लगती, ये लिटिल ब्रो अपने मिन कैटर को बोल रहा होता है। अब वैसे तुम कहाँ रहते हो? चाहे तो मैं तुम्हें राइट पे लिफ्ट दे दूं। जहाँ पे मिन कैटर मन ही मन बोल रहा होता है, मैं जब टंग बोलता तो बड़ा चुपता था, इसको ओल्ड फैशन लगता था, और अब ये कह रहा है तो वो हंस रही है, हाँ क्या किस्मत है, जहाँ पे हम क्या टलता है, नहीं मैं पास ही रहता हूँ। मतलब उस बंदे को भूल रहा होता है, जहाँ पे पास वो बंदा वापस से भरता है आंग। और मैं जल्दबाजी में नहीं है, चाहे तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही दुख हुआ है, तुम चक्कर आके कहीं गिर ना जाओ, ऐसे वो बोल रहा होता है। जहाँ पे मेन कैरेक्टर के अभी पूरा गुस्से में होता है, मन भी मन बोल रहा होता है, जी तो कर रहा है, अभी इसको मार दूं, लेकिन क्या कर सकते हो, फाइट बैक तो नहीं कर सकता, मैं इतना पागल तो नहीं हूं। जहाँ पे मेन कैरेक्टर खिड़की के पास और उसको सबक सिखाने का ठान लेता है, जा पागल तो नहीं किए। वो बोल रहा होता है, ब्रदर तुम्हारे गुडविल के लिए मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन मेरा घर नजदीक ही है, मैं चला जाऊंगा। वैसे भी वैंग थिंग एक अच्छी लड़की है, आई होप तुम उसका अच्छा ख्याल रखोगे। और जो वैंग थिंग होती है, वह कार में बैठ जाती है, जहाँ पे वो बुढ़ा बोल रहा होता है, तुम टेंशन मत लो, तुमने अच्छे हाथों में सौंपी है वैंग थिंग को। जहाँ पे इन कैरेक्टर इधर आती हुए बोल रहा होता है, हम लड़कों को ऐसे ही तो लड़कियां ज्यादा पसंद आती है। वैसे बिग ब्रो, मैं कुछ जथिंग की आदतें बता चाहूंगा। पहली बात, उसको कमो तो पसंद है, दूसरी बात
उसको स्टॉकिंग पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो इनकन्वेनियंट है। ऐसा उसको उसकी आदत गिन वाला होता है जहां पे वो थोड़ा नर्वस होता है और थोड़ा अजीब सा फीलिंग हो रहा है उसको, और फिर वो भी कुछ रिप्लाई करता है लेकिन अपना मन कट्टर उसको मिर्ची लगा देता है जिससे कि वो पहले गियर पे ही गाड़ी भगा देता है। जहां पर मेन कटर बोलता है, हे बिग ब्रो, तुम तो मेन बात सुनना ही भूल गए, और तीन तो ऐसा वैसा वो बोल रहा होता है। जहां भी मेन कैरेक्टर आसमान की तरफ देखता है और बोलता है, अब छोड़ो भी, अब ये मेरे कोई काम का नहीं है। वैसे तुमने अपने लाइफ का अच्छा डिसीजन लिया होगा। और फिर सिस्टम दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि वो अपनी लाइफ परफेक्ट तरीके से जिए, और फिर परफेक्ट लाइट सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है और वो लोड हो रहा होता है जहां पे मेन कैरेक्टर उसका होस्ट होता है। और मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या ये क्या बद्दा मजाक है, मैं होस्ट लेकिन मेरी जान भी खतरे में नहीं है, तो क्या मैं ऐसा हेलोजन कर रहा हूँ? मेरे वो हवा में चीजें दिख रही हैं जहां पर वह आजू बाजू देखने की ट्राई कर रहा होता है, इधर उधर देखता है लेकिन सिस्टम जा ही नहीं रहा होता। फिर मीन कैटर मन में सोच रहा होता है, क्या मैं सच में सिस्टम हैक्स यूज कर पाऊंगा? वही मानवा वाले, ये क्या है, ये जा क्यों नहीं रहा है? ऐसा सीरियल आ रहा होता है। तभी पीछे से उसको कोई आवाज देता है, शन, लड़कों को ऐसा नहीं होना चाहिए, अब जो हो गया सो हो गया, ब्रेकअप, इतना अजीब हरकतें करने की जरूरत नहीं है। और पीछे से काउंसलर ली जब आती है जो कि शायद से इसके टीचर हैं, जहां पे वो आती है और पढ़ता है, मैंने सब देखा तुम्हारे बीच और उस लड़की के बीच क्या हुआ। वैसे तुम्हें अब ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया, चलो अच्छे के लिए आगे बढ़ते हैं। जहां पे अपना मेन कैरेक्टर उस टीचर की तरफ देखता है तो उसके ऊपर कुछ नंबर लिखे आ रहा होता है और एक हर्ट होता है, जहां पे वो मन में सोचता है ये क्या नंबर है और ये टीचर लेके ऊपर क्या करर। जहां पर सिस्टम बताता है ये लीज उसकी फेवरेबिलिटी आपकी तरफ 65 है, मतलब पॉइंट्स में बता रहा है कि वो टीचर आपको कितना पसंद करती है, ऐसा वगैरह। तो शायद से टोटल 100 होगा, उसमें से 65 मतलब थोड़ा अच्छा बच्चा कीर इसको समझती है, ऐसा समझ लो। जहां पे मेन कट्टर बोलता है, ये नंबर दिखाते हैं कि टीचर ली मतलब कितना अफेक्ट करती है मेरी लाइफ को, या फिर मेरे से कितना प्यार करती है, थोड़ा बहुत मतलब एक नॉर्मल वे में तो ये सच में हेलोजनेशन ही है। क्या मैं वो सब चीज सच में यूज कर सकता हूं? जहां पे टीचर बोल रहे थे, शन, यान, अब हंस भी दो यार, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। जहां पे वो हंसते हुए ऐसा शर्मा रहा होता है और बोलता है, टीच हैर, मैं एकदम ठीक हूं। तो फिर मीन कैरेक्टर मन मन बोल रहा होता है, अमेजिंग यार, मैं अब हैक यूज कर सकता हूं। लेकिन कुछ तो गड़बड़ लग रही है। जहां पे वो जो टीचर होती है वो बोलती है, वैसे जो स्कॉलरशिप की बात मैंने बताई थी, क्या तुमने सब डॉक्यूमेंट रेडी कर दिए? आई होप तुम्हें कोई गड़बड़ नहीं हुई होगी, और अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना, झकना मत। जहां भी कट होता है वो 4-1-2 हज़ार यन कुछ नहीं है मेरे स्कॉलरशिप के, मेरे फैमिली डेप के आगे, तो वो सब मतलब छोटा सा अमाउंट ही तो है। वैसे अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो मेरे पास चले आना कभी भी, और अगर वो लव रिलेटेड प्रॉब्लम है फिर भी आ सकते हो। तो चलो मैं चलती हूँ, अगर कुछ हो तो बता देना। जहां पे वो जा रही होते हैं, अपना मीन कैटर मन में सोचता है, टीचर ली, आप तो एकदम सही टाइम पे आओ। अभी ये टास्क आ ही रहा था कि मैं कुछ खर्च करूं किसी लड़की पे और मेरे को ट्रिपल कैशबैक मिले, तो मुझे चेक करना ही पड़ेगा। जहां पे अपन उस टीचर का हाथ पकड़ लेता है और बोल रहा होता है, टीचर ली, थैंक यू सो मच, आपने जितना केयर मुझे दिखाया, और मैं आपको एक मिल्क टी लेके देना चाहता हूँ, मतलब चाय लेके खरीद के देना चाहता हूँ, ऐसे ही बोल रहा होता है। तो फिर वो भी बोल रहे थे, तुम्हें इतना फॉर्मल बनने की जरूरत नहीं है। जहां पे अपना सीन स्विफ्ट होता है और मेन कैरेक्टर दिखाया जा रहा होता है जो कि अपने टीचर को वही टी दे देता है, जहां पर वो टीचर भी थैंक यू बोल रही होती है। और अपना मेन कैरेक्टर मन ही मन कैलकुलेशन कर रहा होता है कि पहले मेरे पास 87 यन थी, 6 यन की मैंने चाय ली, अब 81 यन हो गए, और मेरे को 18 यन डिपॉजिट हुए, अब मेरा बैलेंस 9 न है। और फिर अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद से फेवरेबिलिटी बढ़ने के बाद शायद से मेरा स्पेंडिंग भी अमाउंट भी बढ़ जाए और शायद से मेरे को ज्यादा पैसा मिले, ऐसा वो सोच रहा होता है। जहां पर ऐसा है तो मैं एक एक करके मेरी फैमिली का जो पूरा डेप्थ है, मतलब पूरा लोन चुका सकता हूं, और वो सब छोड़ो, मैं और भी ज्यादा अमीर बन सकता हूं। जहां पे वो सोच रहा है, मैं शैनन अब वापस से अपनी वही लाइफ में निकलूंगा और उससे भी बड़ी वाली लाइफ में, जहां पे अभी तो मेरा कैपिटल 99 है, लेकिन ये बहुत थोड़ा है खर्च करने के लिए, मुझे थोड़ा ज्यादा ही लगेगा। अगर मैं सही लड़की ढूंढ लूं और उस पर एक खर्च करूं तो शायद कुछ हो सकता है। फिर अगले सीन में वो कहीं पर होता है और सब कैलकुलेट कर रहा होता है, यहाँ से ये मिला, इतना मिला, और अभी उसका करंट बैलेंस हमें दिखाया जा रहा होता है 50,000 यन के आसपास है। जहां पे वो मुस्कुराता है और बोलता है, टीचर ली की आंखों में
तो मैं बस एक छोटा सा पुअर स्टूडेंट हूं ले, जिसका फैमिली अब खराब हो चुका है, पहले बैंकर हो चुका है, तो वो मेरा गिफ्ट इतना आसानी से तो नहीं लेने वाली, मुझे कुछ प्लान करना पड़ेगा। फिर 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है जहां पे वो जो पैकिंग वाले होते हैं ना बैग के लिए, वो सब होता है, और अपना मेन कैरेक्टर एक एक्सपेंसिव सी बैग जो कि 40,000 येन की है, वो कुछ स्पेशल एडिशन वाली वो टीचर ली के लिए लिखे जाने वाला होता है, जहां पे वो बोल रहा होता है। वैसे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी, लेकिन उनको बोल दूंगा ये कोई सस्ती सी कॉपी है, बस 200 येन के पड़गी, जहां पे वो अपने टीचर के घर पे जाता है, जहां पे वो बोल रहा होता है आई होप उनका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह हो सकता है, जहां पर उसकी टीचर दरवाजा खोलती है और वह हैरान होती है, शन वान तुम इस वक्त ये जहां पे क्या कर रहे हो, जहां पे अपना मेन कैरेक्टर बोलता है टीचर ली सॉरी आपको इतना रात को डिस्टर्ब किया, वैसे आप कुकिंग कर रही हो, जहां पे टेस्ट के टीचर भी बोल रहे थे क्या तुम्हें कुछ चाहिए, जहां पे मेन कट होता है टीचर है। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने जितना सपोर्ट मुझे दिखाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे मैं खाली ग्रेड 2 नहीं देता, पहले से ही तो मैं आपके लिए कुछ लाया था, बस मना मत कीजिएगा, ले लीजिएगा। जहां पे वो टीचर देखने से ही बोल रहे होते हैं ये बैग कोई साधारण नहीं लगती, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है, नहीं मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती। जहां पे वो टीचर अच्छे वे में उसको मना कर देती है कि नहीं मैं तुम्हारी टीचर हूं, ये मेरी ड्यूटी थी, तो कोई गिफ्ट वगैरह लाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे स्टूडेंट सब मेरे इक्वल तो नहीं है जो मुझे एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट वगैरह दे सके, जहां पे मेन कट वो है नहीं। यह बैग तो बस एक सस्ती सी कॉफी है हाँ, लेकिन आपको मेरी फीलिंग को समझना पड़ेगा, यह ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं एक्सपेंसिव अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन यह तो दे ही सकता हूँ। मेरी ग्रेट उडल से वह जो अच्छा महसूस कर रहा है वह अपनी टीचर की वजह से उसको वह ग्रेट व्यू दे रहा है, ऐसा वह बोल रहा होता है, जहां पे उसकी टीचर बोलती है अगर ऐसी बात है तो मैंने मना कर दिया तो ये अच्छा नहीं होगा, उसकी ब्राइड को ठेस पहुंच सकती है, ऐसा वह बोल रहे होते हैं, जहां पे वह बोलती है अपने मेन कैरेक्टर को ठीक है तो फिर अगर तुम इतना मां कर ही रहे हो तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे बर्थडे के दिन या फिर किसी छुट्टी में या फिर तुम्हारे किसी अच्छे काम में यह तुमको वापस कर देंगी। जहां पे किचन में से कुछ बास आती है, जहां पे वो उसकी टीचर दौड़ती हो जाती है, ओ नहीं मेरा जो फ्रॉक बनाया था वो जलने लगा, जहां पे वो शेनन को भी बोलते हैं शन यान तुमने अभी तक खाया नहीं है ना, तो रुक के एक खा के जाओ, ऐसा वो बोलते हैं, जहां पे मेन कैरेक्टर भी अपने मन में सोच रहा था है जब तक उसके अपने टीचर लेके बॉयफ्रेंड को प्रॉब्लम नहीं है तब तक मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आफ्टर ऑल ये जो ट्रिगर है वो बस पैसे देने से मेरे को कैश मिलेंगे, और टीचर ली तो अभी बैठ रही है उस क्राइटेरिया में, जहां पे अब हमें सिस्टम दिखाया जाता है जो कि बोल रहा है आपने इतना इतना खर्च किया और आपके बैंक अकाउंट में अभी 1,20,000 यवान है, ऐसा वो बोल रहा होता है, जहां भी मीन कटर ये देख के थोड़ा मुस्कुराता है, जहां पे वो कैलकुलेट कर रहा होता है वापस से मैंने लगभग 40,000 का लिया, मतलब मेरे को 80,000 का प्रॉफिट हुआ, ये मेरा पहली बार है, मैंने पहली बार इतनी अमाउंट मतलब कमाई है, पहले तो मैं इतने खर्च करता था, ऐसा वो बोल रहा होता है। फिर उसकी टीचर उसको बुलाती है और बोलती है कहाँ खोए हुए हो, बैठ जाओ, क्या तुम्हें खाना नहीं खाना है, जहां पे मकेट होता है क्या हम दोनों ही खा रहे हैं, टीचर ली आपका बॉयफ्रेंड खा पा है, जहां पे उसके टीचर बोल रहे थे ये तुम क्या बात कर रहे हो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और क्या तुम इसे लगा सकते हो, जहां पे अपने माँ जाता है बोलता टीली आप तो बड़ी सुंदर हो, चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ, जहां पे वो नहीं बोल रही थे, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर पीछे से घुस के वो मतलब गलत मत समझना वह बस रिबन लगा रहा है, जहां पे वो बोलता है मैं लगा देता हूँ। अब ये हो ही गया, फिर पीछे से कोई लड़की आती है और वो चिल्ला रहे होते हैं तुम ये सब क्या कर रहे हो, और ये अपनी टीचर की छोटी बहन होती है लीविंग, जहां पे वो अपना मीन कट बोलता है तुम जो वैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, जहां पे वो लड़की भी बोल रही हो अपने टीचर की तुम तो लेट आने वाली थे ना, तो आ गई, ठीक है बैठो खाने को, जहां पे टीचर बताती है ये मेरी सिस्टर है ली मैंग, और उसको अजीब ढंग से हेलो ऐसा करता है और वहां से निकलने का ट्राई कर रहा होता है, जहां पर वो बोलता है टीचर ली मुझे अब याद आया मैं खाने के लिए नहीं रुक सकता, मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूं, ऐसा वो निकल जाता है। लेकिन टीचर मन में सोच रहते हैं क्या, लेकिन अभी तो वो बैठने वाला था खाने के लिए, जहां पर उसकी जो बहन होती है वो बोलती है कि सिस तुम्हें उस कमीने इंटेंशन को समझना पड़ेगा, वो बहुत गंदा स्टूडेंट है, लेकिन उसकी टीचर बोलते हैं वो मेरा बस स्टूडेंट है, जब उसकी जो छोटी बहन है वो उसको थोड़ा फर चिढ़ा रही होती है, और फिर हमें दिखाई जा रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर जो कि कहीं पब्लिक में होता है और अपने मन में सोच रहा होता है अब किस पर खर्च करूं, अभी टीचर ली को तो मैं बार बार नहीं दे सकता, और टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है हमारे बीच में, तो मुझे कोई नई बंदी पकड़नी पड़ेगी और कोई ऐसी गलगर हो तो काम ही बन जाए।
येलो पाले वाले से टकरा जाता है और वो फिर उसको बोलता है, ले ये क्या हो गया है तुमको, जहां पर हमें उसकी हालत दिखाई जा रही होती है जो कि ज़ॉम्बी की तरह लग रहा होता है लगभग। और फिर वो भी अपने मन बोलता है, ब्रदर न मेरी जो गॉडेस है वो मूवी को चले गई, किसी गंदे के आदमी का नाम लेता है किसी, और जहां पर हमें बताया जा रहा होता है कि ये जो है ना वो है, ऐसा कुछ नाम है उसका, चाइनीज नेम है, तो समझ जाओ बहुत अजीब है। तो फिर ये अपने मेन कैरेक्टर का क्लासमेट है, रूममेट है, जहां पे बोलता है, अच्छा फैंग मेन हुई, वो तो क्लास की ब्यूटी है हमारे, और अच्छा तो वो किसी के साथ चली गई है। फिर अपने मेन कैरेक्टर उसको थोड़ा दिलासा देता है जहां पर वो बोल रहा होता है, ब्रदर यन तुम्हारा एक्सप्रेशन से तो नहीं लग रहा कि तुम्हें कोई मजा आ रहा है, क्या क्या कर क्या रहे हो तुम। जहां पे मेन कैरेक्टर भी बोलता है, अब यह हुआ देखना बंद करो और देखो कौन आया है। जहां पे उसका जो दोस्त है उसके आंखों में एक अलग सी चमक आती है उन दोनों सुंदर लड़कियों को देख के जो कि आ रही होती है। और फिर हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो जो अपना बंदा होता है जो अभी ज़ॉम्बी के हालत में ना अचानक से अपने लुक्स सुधार लेता है और मेन कैरेक्टर की कान में फुसफुस रहा होता है, वो तो मूवी देखने गई थी ना, मुझे लगा वो होटल जाएंगे लेकिन नहीं गई, ऐसा हंस रहा होता है। जहां पे मैं सोच रहा होता है, जब तुम लड़की के पैर में होते हो तो बस खो ही जाते हो, ऐसा वो बोल आता है। तभी मेन कैरेक्टर को कुछ सोचता है, जहां पे वो जो लड़की होती है उन दोनों में से एक उसके सिर के ऊपर 72 अकड़ा होता है, मतलब उसका जो अफेक्शन पॉइंट्स है वो 72 होते हैं। जहां पे मेन कैरेक्टर बोलता है, डैम, उस लड़की के सिर के ऊपर 72 हर्ट्स होता है, यानी कि वो अपने मेन कैरेक्टर को उतना पसंद करती है। तब भी मेन कैरेक्टर बोलते, डैम, ये लड़की, इसके स्टट्स तो टीचर ली से भी ज्यादा है। हमें दिखाया जा रहा होता है उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की बोर्ड ही होती है। मीन हुई क्या, तुम्हें पता है शैनिन की गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया। जहां पे वो भी हैरान होती है, जहां पे वो लड़की अपने सेन के बारे में बुरा भला बोल रही होते हैं, लेकिन वो जो सिस्टम ने टारगेट किया ना, वो लड़की अपने मेन कैरेक्टर के बारे में सोच रही होती है, जहां पे उसकी दोस्त उसको और भड़का रही होती है और बोल रही होती है कि मुझे तुम्हें बताना नहीं चाहिए था, उसको ड्रिंक देने के लिए, जब तुम पहले मिले थे मिलिट्री ट्रेनिंग में, ऐसा वैसा वो बोल रही होती है। जहां पे शैनन की ओर ज्यादा बुराई करते हुए बोलती है कि जो रिच बंदे होते हैं उनमें थोड़ा बैड एटीट्यूड चलता है, लेकिन एरोगेंस वो नहीं चलता है। जहां पे वो तो उसकी फैमिली तो पूरी बैंकर चुकी है, लेकिन फिर भी वो अभी अपने आप को रिच समझता है और एरोगेंट समझता है, ऐसा वैसा वो उसके बारे में बोल रही होती है। जहां पे उसकी दोस्त बोलती है, अच्छा हुआ कि तुमने उसके साथ कुछ ज्यादा नहीं किया, वरना तुम्हारे 3 साल तो वेस्ट ही हो जाते। जहां पे मेन कैरेक्टर भी सोच रहा होता है कि फाइनली मुझे वो ऐसी तो मिल गई जो मेरे बारे में अच्छा सोचती हो, लेकिन ये जो नंबर्स है वो इतनी जल्दी से गिर क्यों रहे हैं, ड्रॉप क्यों हो रहे हैं। जहां पे अपमानक बोलता है, नहीं मैं और ज्यादा नहीं रुक सकता। जहां पे अपने मेन कैरेक्टर उसके दोस्त को ऐसा हिलाता है और बोलता है, ले आओ, मुझे जल्दी से बताओ, अगर मैं उसके साथ चला गया, मतलब उसके साथ पैचअप कर लिया मैंने, तो क्या तुम्हें ये खराब लगेगा। जहां पे बोलता है, अगर देखा जाए तो वो सबसे सुंदर लड़की है, क्या तुम उसको पटा भी पाओगे। अब फिलहाल अभी तुम अमीर भी नहीं हो तो तुम पटा भी नहीं पाओगे, वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो उसली जंपैंग, कोई बुरे आदमी का नाम है, उसके साथ नहीं है। तब भी अपना मेन कैरेक्टर जोर से भागते हुए बोलता है, थैंक्स ब्रो, अभी मैं ट्राई करने जा रहा हूं। जहां पे उसका दोस्त भी हैरान होता है और वो उसको बोलता है, क्या तुम यह सच में करने जा रहे हो। जहां पे अपना मेन कैरेक्टर उस लड़की के पास पहुंचता है और बोलता है, क्लासमेट मीन हुई। जहां पे उसकी जो दोस्त ना उस लड़की की, वो आगे आते बोलते हैं, शैनिन अब तुम्हें क्या चाहिए और हमारी मिनिन को फंसाने के लिए आए हो। जहां पे अपना शैनिन बोलता है, मैं तो बस तुमसे कुछ बात करना चाहता था, वैसे मैं कल एक होटल बुक करूंगा जो कि जिंग शुई में होगा, तो क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे। जहां पे वो लड़की बोलते हैं, सेन वन, क्या तुम मुझे बाहर डिनर के लिए पूछने आए हो। जहां पे उसकी दोस्त भी बोल रही थे, जिन्स, वो तो एक जापानीज फेमस रेस्टोरेंट है ना, वहां पे तो थोड़ा सा भी खाने के लिए तुम्हें 1000 से ऊपर पैसा लगता है। तो जहां पे मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ वैसे मेन काम ये है कि मेरी जो सिस्टर है ना, उसका बर्थडे आ रहा है, तो मुझे उसके लिए गिफ्ट लेना है, तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे हेल्प करो। जहां तो फिर कल मिलते हैं, जहां पे वो लड़की बोल रही थे, उसकी दोस्त से बोल रही होती है कि मैंने अभी अभी वो जो ली जंपिंग है उसके साथ मूवी देखी, तो क्या मैं शनीन के जाना सही रहेगा, उसके साथ जाना सही रहेगा। जहां पे वो लड़की बोल रही थी, क्यों नहीं, आखिर बुराई क्या है, वैसे भी वो एक टॉप नॉच रेस्टोरेंट में खाना खाने को ले जा रहा है,
तो इसमें बुराई क्या है। वैसे सेनिन एरोगेंट चलता है, अभी वो अभी उसकी थोड़ी बार साइड ले रही होती है और बोल रही होत वो हैंडसम भी है, फिलहाल उसके पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, वैसे वो लीन्स के पास पैसा है लेकिन उसका चेहरा बहुत बदसूरत है, ऐसा वो बोल रहा होता है जहां पे वो बोल रही होती है। अगर शैनन की फैमिली वापस से रिच बन चुकी है तो वो इजिली लीन जंगपंग को सरपास कर सकता है, तो तुम कहीं से भी गलत नहीं हो, ऐसा वो समझा रही होती है, जहां पे वो भी ठीक है बोलती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जा रहा होता है जहां पे दोनों ही अच्छे कपड़ों में तैयार होके आ चुके होते उस रेस्टोरेंट में, जहां पे वो रेस्टोरेंट की जो मील्स वगैरह वो सब सर्व कर चुके होते हैं। और ये जो लड़की होती है अपने मीन कैरेक्टर की बाजू में बैठती है और बोल रही होती है, शनयान, मैंने सुना था कि तुम्हारी जो फैमिली है वो जरा बुरे वक्त से गुजर रही है, तो तुम इतना खर्च कर पाओगे, तुम इसकी चिंता मत करो, वैसे भी यहाँ का खाना वर्थ इट है, ये बहुत अच्छा खाना बनाता है। जहाँ पे मेन कटर मन में सोच रहा होता है, इसका फिगर तो बहुत अच्छा है, हालांकि मुझे अभी 2 ही मंथ हुए हैं कि मैं कुछ ऐसा किया नहीं हूँ, लेकिन मुझे शांत रहना पड़ेगा, ऐसा मेन कटर मन में सोच रहा होता है। जहाँ पे वो जो लड़की होती है वो बोलती है, तो फिर तुमने मुझे सडन इनवाइट क्यों किया डिनर के लिए, क्या सच में तुम्हारे बहन के लिए गिफ्ट लेना है। जहाँ पे मेन कटर बोलता है, मुझे तो हमेशा से तुम्हें डिनर पे इनवाइट करना था, लेकिन मैं कोई अच्छा सा मूवमेंट नहीं ढूंढ पा रहा था। तभी उसका जो हर्ट होता है वो कम होने लगता है पॉइंट। तभी मेन कैरेक्टर सोचता है, अरे क्या हुआ, अब तुम डिससेटिस्फाइड क्यों हो, या और ये एफिनिटी गिर क्यों रही है, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। जहाँ पे मेन कैरेक्टर अपनी बात संभालते हुए बोलता है, जब तुम मुझे बेसिक ट्रेनिंग मिलिट्री के ट्रेनिंग के दौरान है ना, जो मुझे ड्रिंक्स देती थी और मेरे साथ बात करती थी, मुझे तो ये अभी भी याद है, क्या तुम्हें याद है, ऐसा वो बोल रहा होता है। जहाँ पे वो लड़की बोलते हैं, क्या तुम्हें वो अभी भी याद है जहाँ पे उसकी जो फेवरेबिलिटी है वो और भी ज्यादा बढ़ती है और 69 भी आ जाती है, सच्चा होली नंबर। जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ मैं कैसे भूल सकता हूँ। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे शांत रहना पड़ेगा, मुझे शांत रहना पड़ेगा और कुछ तो सोचना पड़ेगा। फिर 40 मिनट बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है, वो खा के उठ चुके होते हैं और पेमेंट की बारी आती है। जहाँ पे वो जो रिसेप्शनिस्ट है वो बोलती है, सर आपके वो खा के रिसेप्शनिस्ट है 22,920, लेकिन आप हमारे रेस्टोरेंट के मेंबर हो तो आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट और 2,774 हो गए। जहाँ पे मेन का बोलता है, ठीक है। तो फिर जहाँ पे वो लड़की ये सुनते ही अपने मन में बोल रही थे, मेरा तो मंथली बजट ही 3,000 है और एक खाने का, लिटरली एक खाने का यह मेरे महीने के एक्सपेंस से ज्यादा है। जहाँ पे वो जो ली हैंगपिंग वो अपना पुराना एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती है, वो जिसके साथ मूवी देखने गई थी ना, वो बहुत एरोगेंट था और उसको पहले कैंटीन में खाना खिलाया था और बाद में बोला था कि बाद में कहीं खाएंगे, हालांकि उसके फैमिली के पास पैसा है, ऐसा वो सोच रही होती है। जहाँ पे अपना मेन कैटर पेमेंट करने के बाद सिस्टम को देखता है जेट, फिर सिस्टम ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया होता है और अपने मेन कैरेक्टर को एक स्पेशल टास्क मिलता है और एक जहां पे वो 60 के अबव है उसका फेवरेबिलिटी, तो जितनी 3 बार बढ़ेगा तो उतना ट्रिपल उसको पॉइंट्स और पैसा मिलता जाएगा, ऐसा ही लिखा होता है। जहां पे मेन कैटर उसकी तरफ देखता है, पहले 72 था लेकिन अभी 76 हो चुका है, अपना मेन कैटर में सोच रहा होता है। और हालांकि अपने इस सब एक मील से अपने मेन कैरेक्टर ने 10,000 यवान कमाए होते हैं और ये उसको मतलब ज्यादा खुश होता है। तभी वो जो लड़की होती है वो मुस्कुराती है और बोलती है, अब मैं देख रही हूं तो मुझे शेनन और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, शायद ये पैसे का पावर है। और वो अपने शेनन का हाथ पकड़ लेते हैं जहां पे वो बोल रहे थे, चलो शेनन, अभी तो तुम्हारे बहन के लिए गिफ्ट भी खरीदना है और मॉल भी घूमना है। और वो दोनों हंसते हुए जा रहे होते हैं। तभी शॉपिंग मॉल में हमें दिखाया जा रहा होता है, मेन कैरेक्टर की नजर पड़ती है उन दोनों पे, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और उसका नया बॉयफ्रेंड, वो बुढ़ा, जहां पे वो बुढ़े की नजर भी अपने सेनेन पे पड़ जाती है। वो बोल रहा है, हे बैंक थिंग, क्या वो बंदा देखा देखा सा नहीं लग रहा। फिर वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पहचान जाती है कि ये शेनवान है। वो अपने मन में सोच रही होती है, क्या वो यहाँ पे क्या कर रहा है, और कल ही तो मैंने इसको डंप किया था और आज ये नई लड़की के साथ है। जहाँ पे वो बुढ़ा भी बोल रहा है, हाँ क्या परेशानी है, ये साला गरीब, मैंने इतने सारे पैसे खर्च किए इसके गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए, लेकिन ये दूसरी लड़की के साथ पैचअप हो गया, ऐसा वो बोल रहा होता है। जहाँ पे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि मिन को बोल रहा होता है, मिन ई
चलो तो फिर कोई स्टोर ढूंढते हैं और फिर वो भी हंग कर रही होती है जहां पे ये बुढ़ा बोल रहा था है शेन यान। चलो तो फिर उसको पीछा करते हैं, देखे तो आखिर वो क्या खरीदी कर रहा है। वैसे भी सिर्फ देखने में कौन से पैसे लगते हैं। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी देखने में बोलते हैं रही होती है शनीन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और ये कौन है। जहाँ पे मेन कैटर बोलता है वाह क्या कोइंसिडेंस है और तुम भी यहाँ पे शॉपिंग के आए हो। मैं तो यहाँ पे अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेने आया था। जहाँ पे वो जो बुढ़ा होता है वो बोलता है तुम्हें तो कहीं टॉय शॉप पे एक्स देखना चाहिए था या फिर कोई होलसेल मार्केट में तुम यहाँ पे अफोर्ड भी कर पाओगे। और फिर वो जो लड़की होती है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वो अपने मनवी के पास जाती है और बोलती है लड़की देखो मैं तुम्हें नहीं जानती लेकिन मैं तुम्हें वर्ण कर देती हूँ, तुम इस बंदे से सतर्क रहना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा वो बोल रहे होते हैं जहां भी मीन कक्टर बोलता है ओए क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी और तुम्हारा क्या मतलब है कि सतर्क रहना और मैं उसको बेवकूफ बना रहा हूँ, ऐसा वैसा वो बोल रही होती है। जहां पे वो जो बुढ़ा होता है वो बोलता है शन यान तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए और वैसे भी तुम्हें एक हाई क्लास मेंटेन करना पड़े, तुम हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसा वैसा बोल रहा होता है। जहां पे वो बोल रहा है कि बैंकिंग तो तुम्हारे एक्स है तो तुम्हें इज्जत से बात करनी पड़ेगी, वैसे भी तुम्हारे जो पूरी फैमिली है उसका सिचुएशन अभी खराब है तो तुम्हें ऐसे ही अपने पैसे नहीं उड़ाने चाहिए वरना तुम लाफिंग स्टॉक बन जाओगे सबके लिए। जहां पे अपना मेन कैरेक्टर वो बोल रहा है ये दोनों गधे के बच्चे साले हर बार मेरे बीच में आ जाते हैं, लगता है इन दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। जहां पे परफेक्ट क्लास सिस्टम एक्टिवेट होता है और अपने विनकेट को टास्क देता है कि उन दोनों को सबक सिखाने के लिए। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है पहले मेरे को बदला लेना ही था लेकिन अब सिस्टम ने कह दिया है तो मैं इन दोनों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। चलो तो फिर अपनी मिन को लेता है और बोल रहा होता है चलो कोई देखते हैं। जहां पे वो किसी स्टोर में आता है और जो स्टोर की रिसेप्शनिस्ट होती है उनमें से एक बोल रही थी ये तो शर्णवान है ना, ये हमारा रेगुलर कस्टमर था। जहां पे दूसरी वाली बोल रहे थे मैं नहीं सर्व करने वाली इसको, ये अभी इसका फैमिली बैंकर पट हो चुका है, अब ये हमारे स्टोर में अफोर्ड भी कर पाएगा। शायद से वो कोई फेक सोशलिस्ट बन के आया है या फिर किसी लड़की से वगैरह, ऐसा वो बोल रही होत है। जहां पे वो जो दूसरी लड़की होती है वो बोलती है कि मैंने तुमसे कहा ना जाओ तो जाओ, ऐसा वो उसको धमका रही होती है। वो बाजू में देखती है जहां पे वो बूढ़ा और उसके एक्स गर्लफ्रेंड होती है जहां पे वो भी शॉपिंग कर रहे होते हैं और वो जो लड़की होती है जो फोर्स कर रही होती है उस दूसरी को वो बोलते हैं मैं अभी आई और उन दोनों को मैं मतलब सर्व करती हूँ, ऐसा वो बोल रहे होते हैं। जहां पे वो जो दूसरी लड़की होती है अपने मन में बोल रहे थे हाँ हाँ जाओ, कमी नहीं साली, जितने भी अच्छे कस्टमर होते हैं तुम उनके पास जाती हो और ऐसे कस्टमर को मुझे थमा देती हूँ। और फिर हमें दिखाया जा रहा होता है वो सब जो लेडीज होती है ना उस स्टोर के, वो उसके एक्स गर्लफ्रेंड के पास आ चुके हैं वैंग थिंग के पास और उसे सब दिखा रहे होते हैं, उसका प्रोडक्ट रिव्यू वगैरह कर रहा होते हैं। जहां पे अपना मेन कैरेक्टर सेल्फ सर्विस की तरह इधर उधर सब देख रहा होता है और मेन से पूछ रहा होता है तुम पैसे की चिंता मत करो, तुम बस बताओ कि क्या अच्छा हो सकता है। जहां पे वो एक बैग की तरफ हाथ करती है और ये डिजाइन तुम्हें बहन को पसंद आएगा ऐसा वगैरह वो सब बोल रहे हैं। जहां पे वो जो चढ़ी लड़की होती है वो अपने मेन कैटर बोल रही थी इसका 50,000 यन होगा और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। जहां पे वो जो बूढ़ा आता है वो भी बोलता है क्या 1 लाख यन, क्या ये इतना खर्च कर पाएगा, और 20,000 यन का बैग वो तो कुछ ज्यादा हो जाएगा। जहां पे क्षण यन को तो पूरा 1 लाख का चाहिए। अपने मेन कैटर जो एक्स होती है वो बोलती है ब्रदर तुम पे कर दो ना, वैसे भी मेरा जो एक्स है वो यहीं पे है, उसको जलाने का अच्छा मौका है। जहां पे वो बूढ़ा बोल रहा था 1 लाख यन का बाग, तो वो भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पावर दिखाने के लिए मैं पागल हूं क्या। जहां पे मेन कैरेक्टर होता है ना वो बोलता है मिस मुझे दोनों बैग चाहिए और सब एक्सेसरीज भी पैक कर दो, ऐसा वो बोल रहा होता है। जहां पर ये सुनते ही उन दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और जो मिन होती है वो भी अपने मुंह पे हाथ रख रहे होते हैं और हैरान होती है। जहां पे वो बोते हैं क्या एक्सेसरीज के साथ, वो तो पूरा ये खरीदना चाहता है, पूरा सेट खरीदना चाहता है। जब भी वो कैलकुलेट करने लग जाती है वह बोलते हैं शयन आपके टोटल होंगे 1,31,000 ना, जहां पे मिनटर बोल है अब मेरा फूड का पैसा भी रिफंड हो चुका है तो मेरे को कितना मिलेगा इससे। इसके बाद वह सोच रहा होता है जहां पर वो कार्ड पेमेंट करना चाहता है उसको बोलता है और फिर वो भी बोल रही होती है ठीक है तो फिर मैं अभी आई, और वो अपने मन में रो रही होती है, खुशी के आंसू ला रही होती है। मुझे तो लगा था ये पूरा वेस्ट है लेकिन वो पूरा सेल एक्सीड कर
कर रहा है 1,30,000 का सेल। मैंने नहीं सोचा था कि सेनन अभी भी इतना गॉर्जियस है, मतलब पैसा खर्च कर सकता है। जहां पे उसकी जो एक्स होती है वो गुस्से में चिल्ला रहे होती है, सेनन तुम्हारी हिम्मत भी कैसे, तुम तो बैंक रपट हो ना, तो इतना सारा पैसा तुम कहां से ख कर रहे हो। और फिर वो जो बुढ़ा होता है वो बोलता है तुमने लोन तो नहीं लिया और यह सब ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो। जहां पे शेनन बोलता है तुमको कोई प्रॉब्लम है, वैसे ही ये मेरा पैसा है, मैं चाहे वैसा खर्च करूं। तुम लोग तो 20,000 के बैग लेने से भी कतरा रहे हो, तो तुमसे इस चीज को कोई मतलब ही नहीं है। जहां पे मेन कैरेक्टर बोलता है और जो इंसान अपनी औरत के लिए 20,000 का बैग भी अफोर्ड नहीं कर सकता वो क्या ही करेगा। वैसे मैंने तो बहुत सारे खर्च किया था उस पर, ऐसा वो बोल रहे थे। जहां पे वो जो बैंकिंग होती है वो बूढ़े बोल रही था, ब्रदर आप ऐसे हार नहीं सकते, आपको उसे दिखाना पड़ेगा आपके पास कितनी ताकत है। जहां पे वो जो बुढ़ा होता है वो बोलता है, वो बाजी कर रहा होता है और फिर उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो भी बोल रहे थे देख लूंगी मैं तुमको, और वो दोनों भी और वहां से चले जाते हैं। जाते जाते हमें दिखाया जा रहा होता है उनके जो नेगेटिव पॉइंट्स थे वो और ज्यादा बढ़ गए। जहां पे अपने मेट बोलता है उनके इमोशंस तो और भी ज्यादा बढ़ गए, शायद से मुझे अब सिस्टम अच्छा रिवॉर्ड देगा। जहां पे वो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है ये तुम्हारे लिए रख लो। जहां पे वो बोल रहे थे शेनन नहीं, ये मेन नहीं ले सकती, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पे मेन बोर होता है नहीं ये कुछ नहीं है, वैसे तुम पे ये बैग अच्छे लगेंगे और ये मेरी तरफ से माफी समझ लो जो कुछ भी हुआ इसके लिए। जहां पे वो लड़की बोल रही थी ठीक है अगर तुम ऐसा कह रहे तो मैं मना कैसे कर सकती हो, थैंक यू वगैरह बोल रहे थे। जहां पे मेन कैरेक्टर बोलता है इतने भी जल्दी क्या है, ये सब तुम ही रख लो। जहां पे वो लड़की बोलती है लेकिन ये तुम्हारे सिस्टर के लिए था ना, लेकिन अपना मेन बोलता है अब मुझे नहीं लगता कि ये सब काम भी आएगा, तो ये तुम ही रख लो, तुम्हें ये ज्यादा पसंद आए थे ना। जहां पे मजाक कर रही हो लड़की, अगर ये तुम मजाक कर रही हो लड़की, अगर ये तुम ही रख लो, मैंने तुम्हारे लिए नहीं खरीदी तो यह मेरे लिए बहुत ज्यादा फटका होगा। पूरे बैग को खरीदना जहां पर मुझे रिफंड नहीं मिलेगा, सिस्टम कुछ नहीं देगा, ऐसा वो बोल रहा है। लेकिन वो जो लड़की होती है वो अपने मन में सोच रही होती है एक तो पहले से दे दिया था, लेकिन इतना सब देने के बाद मैं इसको बैड इंप्रेशन कैसे दे सकते हो, ये मुझे गोल्ड डिगर समझ ना ले। तभी वो बोल रहे होते हैं नहीं सेनिन मैं ये नहीं ले सकती। तभी मन कट होता है अरे रख भी लो, यह मेरी तरफ से है, तुम टेंशन मत लो, पैसे की चिंता बिल्कुल भी मत करो और तुम्हें बुरा लगने की कोई बात नहीं। जहां भी मेन कैरेक्टर को कांग्रेचुलेशन किया जाता है सिस्टम की तरफ से उस पूरे टास्क कंप्लीट करने के लिए, और उसको 6 टाइम्स मिलता है। और यही होता है अपना मेन कैरेक्टर जो कि उस लड़की का हाथ पकड़े खड़ा होता है, उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है मेन होई अब ये मेरे पैसे छापने की मशीन है, मुझे इसका अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, वरना ऐसा ना हो जैसे पिछली बार हुआ था कि अपना जो फेवरेबिलिटी पॉइंट है वो नीचे गिर जाए है। जहां मेन ही हमें शायद सेव वापस चलना चाहिए, अभी लेट हो रहा है। जहां पे वो अपने मन में सोच ही रहा होता है कि मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूं लेकिन इतना भी जल्दबाजी ठीक नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने देता हूं। अपने मन में बोलते हैं शनियान वो तो उस बंदे से लाख गुना बेटर है, उसने तो होटल जाने की बात भी नहीं की, वरना वो जो दूसरा बंदा था वो तो बोल रहा था। और वैसे भी अगर उसने बोल भी दिया होता शनिवान ने तो मैं शायद से कंसीडर करते हैं। हमें दिखाया जा रहा होता है मेन कैरेक्टर जो कि अपने डोम में वापस आ रहा होता है और ऊपर से बहुत सारे बंदे नीचे आ रहे होते हैं और इनके बीच में जो अजीब से कपड़े पहने हुआ है ना वही है वो ली जिंगपिंग। और हमें दिखाया जाता है उसके दोस्त उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि भाई तुमने तो क्लास की सबसे सुंदर लड़की पटा ली, भाई तुम्हारा तो क्या ही कहना है, और हम सब यहाँ पे सिंगल मरवा रहे हैं। जहाँ पे वो बाकी सब उसको बोल रहे होते हैं, उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। जहां पे एक और बंदा बोलता है भाई अब तो पार्टी बनती है, भाई तूने इतनी अच्छी लड़की को पटाया, पार्टी बनती है, बस तुमको पार्टी देनी पड़ी। तो बोलते हैं अच्छा पार्टी बनती है तो चलो फिर आज तो मेरी तरफ से पार्टी हो ही जाए। जहां पे वो बोलता है सबको बुला लो, कैंटीन में पार्टी देंगे। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर जो कि अपने डोम का दरवाजा खोलता है और अंदर उसका जो दोस्त है अभी अभी गेम खेल के उठा है शायद से, वो बोलता है सुन रहे हो जिंगपिंग, क्या बोल रहा है वो, साला खंड में है क्योंकि उसने क्लास के सबसे सुंदर लड़की पटाई, ऐसा वैसा। और वो बोल रहा था है ये तो हमारे तरफ सीधा मतलब हमला है, हम सिंगल लौंडो पे जा। अरे तुम टेंशन मत लो, वो ज्यादा दिन उड़ नहीं पाएगा क्योंकि जो फैन मन हुई है ना वो उसके साथ डेट नहीं करने वाली। जहां पे हमें दिखाया जा रहा था उसका दोस्त बोलता है अब भाई छोड़ भी दे, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तू फैनमिन को अच्छे से जानता है, वैसे
भी वो जो फैनमिन हुई उस लड़की के नाम है, वो उसके साथ मूवी देखने भी चली गई थी और रात को लेट भी आई थी। तो क्या पता उनके बीच में क्या क्या हो चुका होगा। वैसे भी उस लड़की ने तो तुम्हें मना कर दिया डेट पे जाने से, तो वो शायद सेली जिंगपिंग के साथ, ऐसे वो बोल रहा होता है। जहां पे मेन कैरेक्टर शांत होता है, अपना बैंक अकाउंट चेक करता है, जहां पे उसके मन में चल रहा होता है अभी मेरे पास बहुत पैसा है, तो अब मुझे शायद से घर एक बार होके आना चाहिए। हाल फिलहाल मैं घर भी नहीं गया हूं। फिर हमें सीन शिफ और सेनिन के घर के सीन दिखाया जाता है जहां पे उसके अंकल आए हुए हैं, और फिर हमें दिखाया जा रहा होता है मेन कैरेक्टर उस अंकल को हेलो बोलता है, और जहां पे उसकी फैमिली मीटिंग चल रही होती है शायद से कुछ, जहां पे उसके पप्पा बोलते हैं बेटे तुम जरा अंदर के रूम में इंतजार करो, वो क्या है ना अंकल के साथ में कुछ डिस्कस कर रहा हूं। मिनकट रूम में आता है और वो जो उसका अंकल होता है वो बोल रहा होता है कि भाई मेरे को पेमेंट चाहिए, अभी जो मैंने तुमको दिया था वो ऐसा वो मांग रहा होता है, और उसने शायद से कुछ उधार दिए होंगे और अपने मेन कैरेक्टर के फैमिली ने अभी तक चुकाया नहीं है, मतलब थोड़े थोड़े करके चुका रहे, उसको सब एक साथ ही पेमेंट चाहिए। जहां पे वो जो सेनन की मदर होती है वो बोल रही था शन दे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जब तुम्हारे पास अपना खुद का पेट भरने के लिए पैसे नहीं थे, तब किसने किसने तुम्हें पैसे दिए थे, और तुम्हारे पास जब फूटी कौड़ी नहीं थी, तुम्हारा खुद का जो बिजनेस है कार वॉशिंग का, उसको 3 लाख किसने दिए था, वैसे भी हमने तो तुमसे सिर्फ 2 लाख लिए और फिर भी तुम हमें ऐसे ट्रीट कर रहे हो। मतलब वो बहुत सारे पैसे अचानक से मांग रहा होता है, या फिर उनको कुछ भला बुरा बोल रहा होता है। जहां पे अपने शनीन का बाप है ना, वो थोड़ा शांत होता है और उसकी बीवी को भी शांत होने को बोल रहा होता है, जहां पे उसकी बीवी और भी ज्यादा चढ़े जा रही होती है। नहीं भाई सुनने दो, उनको भी जब हम पे आई है ना, तो ये सब हमको नोच के खा रहे हैं, और इनको भी पता है कि हमने इनके लिए क्या सोचा था और इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अब देखो ये हमको ही काटने पड़ना थोड़े हैं रिश्ते। असल में ऐसे ही होते हैं दोस्त, पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूं मैं। जहां पे वो जो अंकल होता है ना, वो बोल रहा है अच्छा तो भाई सब जो मांगते हैं वो ऐसे ही है भाई, जब देने के टाइम होता है तो ऐसा होता है क्या। तो उसकी माँ भी बोल रही अच्छा ऐसी बात है तो तुम अब यह सब बोलने लगो कि डेप कलेक्शन वगैरह, मतलब पूरा ऐसा वसूली पा गए हो तुम, हैं तो तुम भूल गए कि हम तुम्हारे साथ कितने अच्छे थे, और तुमको मैंने कि इतनी बार ऐसा साइड में निकाल के पैसा दिया है। और जहां पे अपने मन कक्टर का बाप जो कि शांति होता है, जरूरत से ज्यादा ही शांति, पता नहीं क्यों, जहां पे वो बोल रहा है जाओ अपने कुछ बच्चे कुछ पैसे हो या गहने हो तो लेके आते हैं, जहां पे उसकी बीवी भी नाखुशी में हाई बोलती है। फिर सीन शिफ्ट होता है अपने मेन कैरेक्टर पे, जहां पे सिस्टम बोल रहा होता है अगर आपको परफेक्ट लाइफ जीनी है तो आपके ऊपर कोई भी कर्ज तो नहीं होना चाहिए ना, तो आपके लिए एक लिमिटेड टाइम टास्क है, आपको सारे अपने जो डेप्थस है ना फैमिली के और तुम्हारे खुद के, वो सब पे कर देने हैं, और आपको रिवॉर्ड में मिलेगा कि जितना भी आपने पैसा दिया है वो वापस मिल जाएगा थोड़ा फर, और आपको फर्स्ट पेमेंट पे आपको प्राम से लाख मिलेंगे, और आपको खुद को एक कार खरीदने के लिए, मतलब खुद को नहीं कार के लिए पैसा मिलेगा। सिस्टम तुम तो बड़े ही सही टाइम पे आए हो, अगर तुमने मुझे टास्क भी नहीं दिया रहता फिर भी मैं सोच ही रहा था कि मेरे पप्पा को कुछ बर्डन कम करूं। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है पीछे घर के अंदर कहीं पे, जहां पर उसकी माँ बोल ही थे ये मेरी सारी ज्वेलरी है और थोड़े फार पैसे भी है इसमें जो मैंने साइड में बचा के रखा थे बच्चों के लिए और बच्ची के लिए, जहां पे उसका बाप भी थोड़ा निराशा में होता है। लेकिन मेन कैरेक्टर जो कि बाहर से ये सब सुन रहा होता है, जहां पे उसकी माँ बोल रही होती है कि मेरे पास 2 रिंग भी थी गोल्ड की, लेकिन वो कहीं भी खो गई, शायद से मूविंग के टाइम खो गई होगी। और फिर मेन कैरेक्टर जो कि शर्म से लाल हो रहा होता है, क्योंकि उसको याद आता है जब वो फर्स्ट ईयर में था उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था उसके गर्लफ्रेंड को वो लेके देने के लिए, इसलिए इसने चुपके से अपने मॉम की जो 2 गोल्ड की रिंग्स थी ना वो बेच दी थी। भाई रिक्वेस्ट है ऐसा कुछ मत करना, फैमिली बहुत मेहनत से पैसा कमा दी है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पता है। तभी अपना मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपना दरवाजा खोलता है, बोलता है मम्मी पापा मेरे पास पैसे हैं, जहां पे उसका डैड बोलता है हाँ पता है भाई, जोक करने का जरूरत नहीं है, तेरे पास होगा, वैसे भी तुम्हारे पास कितना ही होगा, ये जो कैफेटेरिया का बिल निकलता है उसका ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक चल जाएगा। जहां पे मेन कैरेक्टर थोड़ा इतराते हुए बोल रहा होता है वो क्या है ना, मैं थोड़ा रिच हो गया हूँ पप्पा, सुनो ना मेरे पास थोड़ा पैसा है, जो साउंड आया होगा देखो। अभी जहां पे अपना उसका जो पप्पा होता है वो अपना मोबाइल चेक करता है और उसके बैंक में हासिल लेके लाख क्रेडिट हो चुके होते हैं जो कि अपने मिनकक्टर ने दिए होते हैं। और जो उसका डैड होता है बोलता है बच्चे तुमने इतना ज्यादा पैसे कहां से लाया, फिर अपना विंग लेते हैं। वो क्या है ना, तुम लोग मुझे कुछ ज्यादा ही पॉकेट मनी देते थे, तो मेरे एक दोस्त थे तो बिटकॉइन पे मैंने लगाया था और उस मेरे दोस्त ने मेरे को बेचने नहीं दिया था, तो वो अभी
तक चल ही रहा था तो मैंने कल उसको कैश में कन्वर्ट कर लिया। और पता ही है, मेरे दोस्त ने बोला था भी मैंने कन्वर्ट किया तो बहुत सारा पैसा बन गया, और झाप मन काट मन में सोच रहा होता है अभी एक्सक्यूज तो चल ही जाएगा। वैसे भी मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे देते थे ये लोग स्टार्टिंग में। जहाँ पे उसकी माँ बोलती है बेटे तुमने तो दिल खुश कर देता, इतना सारा पैसा, मतलब इससे इतना भी नहीं हेल्प होगा, लेकिन हेल्प तो हो रहा है, बहुत ज्यादा हेल्प हो रहा है वैसे देखा जाए तो। और उसका डैड भी बोल रहा है हाँ पहले हम जो इस जाड़े का है ना इसका सब चुकता कर देते हैं डेब्ट, और बाद में फिर हमें दिखा रहा होता है उसका जो पप्पा होता है ना, बोलता है ये दे हमारे सारे जितना डेब्ट था ना वो हमने क्लियर कर दिया। उसकी माँ बोल रही थी निकल, पहली फुर्सत में निकल और हमारे फैमिली के साथ टच में रहने का कोशिश भी मत करना, ऐसा बोल रही होता है। जहाँ पे तक उसका जो अंकल होता है, शायद I-15 है उसके पास, जो कि बोल रहा था सिस्टर इन लॉ आपको क्या हो गया। जहाँ पे उसकी माँ है ना एक डरावने लुक देती है उसको और बोलती है समझ नहीं आ रहा, इंसान की भाषा समझता नहीं है, झाड़ेगा के निकल यहाँ से, और उसको धक्का मार के निकाल देते हैं। जहाँ पे वो भी सोच रहा था है मेरे बड़े भाई के पास तो 100 मिलियन से भी ज्यादा कर्ज है, और मुझे नहीं लगता था कि उनके पास इतना पैसा है कि वह इतना दे सके, और वैसे भी अगर मैंने जल्दी नहीं की होती तो 100 मिलियन चुकाते चुकाते मेरा कब चुकाते, क्योंकि घर के वालों को बाद में चुकाते हैं, ऐसा वह सोच रहा होता है। फिर वह रिग्रेट कर रहा होता है अरे यार लगता है मेरे जो एल्डर ब्रदर का जो फैमिली बिजनेस है वो वापस से चल पड़ा है, ऐसा वगैरह वो बोल रहा होता है। जहाँ पे अपने सिस्टम का मैसेज आता है कि होस्ट आपने जो अपना डेप्थ है पहला क्लियर कर दिया है, तो इसके वजह से आपको बैंक में 2 लाख क्रेडिट कर दिए है, और आपके बैंक में 1 मिलियन का मतलब 10 लाख का और एक कार के लिए, कार खरीदने के लिए अमाउंट डाल दिया गया है। जहाँ पे मेन कैटर थोड़ा खुश होता है और अपने भल होता है। अगर मैं कार का भी बाजू में रखूं फिर भी मेरा जो नेटवर्थ है 1 मिलियन है, मतलब 10 लाख तो उसके पास पड़े ही है, और न थोड़ा महंगा होता है, समझ लो तो पैसे से मत कंपेयर करना, लेकिन ना महंगा होता है, तो 10 लाख भी बहुत है। तो जहाँ पे अपना मेन कट्टर बर रहता है, अब मैंने नहीं सोचा था, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स का कुछ तो हेल्प कर रहा हूँ अभी, लेकिन कंपेयरली अभी मेरे फैमिली का डब बहुत बड़ा है, ये तो चुल भर पानी के जैसा है। जहाँ पे मेन कैरेक्टर अपनी मम्मी पापा की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है जी तो करता है 1 मिलियन भी दे दूं, लेकिन इससे अच्छा कि मैं कुछ पैसे जनरेट कर पाऊं सिस्टम के मदद से, वरना मेरे पापा को देखिए इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके पास ये चीट तो नहीं है। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है रफल स्पीकिंग, मैं उनको 2 लाख तो दे ही सकता हूँ जो मेरे पास एडिशनल पड़े। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है एक्चुअली क्या है ना, मैंने पूरा का पूरा मनी विड्रॉ नहीं किया था, 2 लाख अभी भी पड़े हैं, तो आपको अगर अर्जेंटली चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। फिर उसकी माँ बोलती है नहीं तुमने जितना दिया उतना बहुत है, ऑलरेडी बहुत है, तो हमें बाकी केब चुकता करने में इतनी भी अर्जेंसी नहीं है। वैसे उसका पप्पा बोलता है रुको जरा सेनिन, अपने पप्पा को 50,000 दे सकते हो पहले। जहाँ पप्पा उसका जो लड़का है यानी अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा है ठीक है, तो फिर पापा मैंने है, जहाँ पे मैं का सोच रहा था ये स्टाइल तो मेरा वाला ही है। जब मैं पप्पा से पैसे मांगने जाता था उसको अपने पुराने दिन याद आ रहे होते हैं और बोल रहा होता है सच में भाई ब्लड लाइन भी कुछ चीज होती है। जहाँ पे अब हमें दिखाया जा रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर अपने डोम से नीचे आ रहा होता है और बोल रहा था है टीचर आप वापस आ गई, और फिर हमें दिखाया जा रहा था उसकी टीचर जो सबसे पहले हमें दिखाई गई थी और बड़ा अच्छे कपड़े में होती है। मतलब छोड़ो से ये सब, जहाँ पे वो बोल रहे थे हाँ आज कोई क्लास नहीं थी तो मैं जल्दी आ गई। अपना कैटर बोलता है टीचर क्या आप फ्री है क्या, वो क्या है ना आज रात को मैं आपको मेल पे ले जाना चाहता हूँ। वो क्या है, आपने लास्ट टाइम मुझे ट्रीट किया था लेकिन मैं अपना फेवर रिटर्न करना रह गया था। जहाँ पे उसकी टीचर के नजर जाती है पीछे, जहाँ पे उसकी छोटी बहन बड़ी गुस्से में देख रही होती है और वो चिल्ला रहे होते अपने मेन कैरेक्टर का नाम। जहाँ मेन कैरेक्टर को भी सदमा लगता है, उसने बाद में उसके टीचर को बहन को देखा और मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है अरे यार ये टीचर की बहन तो मेरे पे आफत ही है भाई, जब देखो तब मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं, अब मैं टीचर के साथ मैच भी नहीं कर सकता। जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है वो जो लड़की होती है वो बड़े गुस्से से अपने मीन कट देख रही होती और मीन कट बोलता है टीचर वो क्या है ना, मुझे बाद में याद आया आज रात को भी मुझे काम है तो हम जा नहीं सकते, तो कभी किसी और दिन चलते हैं। और बाय ऐसे निकल जाता है। और फिर उसकी जो टीचर की बहन होती है वो टीचर से बोल रहे थे मुझे पता है ये लड़का कुछ तो ठीक नहीं है, इसके बहुत गंदे इरादे हैं। जहां भी उसके टीचर भी बोल रहे थे हाँ हो सकता है, लेकिन शायद से उसको बस खाने पे खिलाना होगा, मेरे को और कुछ नहीं, और कुछ इंशन क्या ही हो सकता है, मैं तुमसे एग्री नहीं करती, ऐसा वो बोल रहा है। फिर मीन कैटर बाहर आता है और बहुत ज्यादा गर्मी होती है, मन वो बहुत गर्म हो रहा है। और जब मैं पहले के जमाने में मतलब इसके जब यह रिश्ता
था तब ये फुल ऐसा मजे में रहता था, वह यही सब वो याद कर रहा होता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर जो अपना मोबाइल में देख के कुछ सोच रहा होता है, मेन कैरेक्टर जो कि सोच रहा होता है, बेटा मिनट, मेरे पास तो अभी स्पेशल फंड है कार खरीदने के लिए, तो क्यों ना सिस्टम के बॉस को, मतलब जो सिस्टम है उसको नाराज ना करें और फिर कुछ कार खरीदी जाए। जहां पर वो मैसेज कर रहा होता है, उसके क्लासमेट मिनहुई को पता ही चल रहा होगा कौन है मिनहुई, तो वो मैसेज करता है, मिनहुई क्या तुम फ्री हो इस शाम को, क्या हम कई कार देखने चले। जहां पे वो बोल रहे थे ठीक है आज कोई क्लास भी नहीं है तो मैं आती हूँ। जहां पे हमें मिनहुई का सीन दिखाया जा रहा होता है जो कि शायद से कपड़े पहन रही होती है और उसकी जो दोस्त होती है वो पीछे से बोल रहे थे, ओए होए होए कोई कार देखने जा रहा है, आज तुम तो बड़े प्रोग्रेस कर रहे हो तो वो डान तक ही ना आ जाए। मतलब क्या तुम आज रात को आने वाली हो या फिर कहीं बाहर ही मजे उड़ाने का प्लान है। जहां पे वो बोलते हैं हम इतने भी क्लोज नहीं कि बाहर कुछ ऐसा वैसा करें, और फिर शर्मा रही होते हैं। जहां पे उसकी जो दोस्त होती है वो बोलते हैं, अच्छा अबे इतना भी मत बनो, तुमने अब अमीर लड़के को फंसा लिया तो मेरे से शर्मा होगी। और फिर कुछ गलत कांड कर रही होती है उसके साथ। पता नहीं ये लड़कियां कर किया नहीं, लेकिन बड़ा शर्मनाक है तो छोड़ो। फिर कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जा रहा आता है फॉर एस डीलरशिप में, जहां पे हमें बताया जा रहा होता है अपना मीन कैटर लड़की वो कार देखने आ चुके हैं। जहां पे पीछे से एक बंदा आता है, बोलता है हेलो सर एंड मैडम, तो आप कौन से मॉडल में इंटरेस्टेड है, क्या आप मुझे बताएंगे। जहां पे वो जो लड़का होता है वो मन को पहले से जान रहा होता है और बोल रहा होता है मिनहुई तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जहां पे मिनहुई भी उसको देखती है और उसको भी याद आता है ये सीनियर क्वीन है। और फिर हमें बताया जाता है कि यह जो सीनियर क्वीन है ना वो इस लड़की को पसंद करता था। मतलब बहुत पहले की बात है, हाई स्कूल के जमाने की, जहां पे वो जो होता है ना वो लड़का पूछती मनहुई ये कौन है, फिर अपना शे निवान ही बता देता है, मैं इसका क्लासमेट हूं शे निवान। जहां पे वो लड़का पूछता है अच्छा हेलो, तो तुम कौन सी कार का मॉडल देखने आए हो, तुम किसी मॉडल में इंटरेस्टेड हो। जहां पे मिनकट बोलता है नहीं मैं तो बस यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आया था। जहां पे वो अपने मन में सोच रहा था कि क्या इंसान है यार, इनको मतलब पता भी है मनौ मॉडल कितने का आता है, 5 लाख से तो इसकी शुरुआत है, और इसका बेस मॉडल भी छोड़ दे तो 6 लाख से ऊपर ही चलता है। जैसा कि इस बंदे ने कपड़ा पहना है, मुझे तो नहीं लगता ये इतना पोर्ट भी कर पाएगा, लेकिन ये इतनी महंगी डीलरशिप में क्यों आया है। फिर जहां पे वो बोल रहा था है कि यहाँ पे डिस्प्ले कार है, आप वहां जाके देख सकते हो, चाहे तो आप अंदर भी बैठ सकते हो। जहां पे हमें दिखाया जा रहा होता है उस जो बंदा होता है उसके मन में चल रहा होता है मीन हुई, वो तो आज भी उतनी सुंदर है जैसे पहले हुआ करती थी। उस समय मैं चूम था, लेकिन अभी मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ। मेरे पास अभी 10,000 यवन का सैलरी है, मैं एक अच्छी डीलरशिप में काम करता हूँ और मेरे पास एक 2 लाख की कार भी है। आजकल की लड़कियां थोड़ी प्रैक्टिकल हो चुकी है, वो इस जैसे हैंडसम को नहीं चूज करती, लेकिन मेरे जैसे को प्रायोरिटी था जिनके पास अच्छा खासा माल हो। तभी वो मिनहुई को अप्रोच करता है और बोल रहा है मिनहुई बहुत टाइम हो गया ना हम एक दूसरे को देखे हुए, तो आज रात फ्री हो क्या, कहीं घूमने चलते हैं और कहीं खाने पे भी चलेंगे। तभी मिनहुई थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए बोल रही होती है सॉरी सीनियर, लगता है आज रात को मैं फ्री नहीं हूँ और शायद से मेरे पास दूसरा प्लान्स है। तो तभी अपना मेन कट होता है, ओए छोटू टेस्ट ड्राइव अरेंज कर मेरे लिए। तभी वो बोलता है क्या मुझे छोटू बोला, और वो भी मिनहुई के सामने, तो मैं देखता हूँ कैसे आज तू टेस्ट ड्राइव लेता है। तभी वो बोलता है सॉरी सर, लेकिन हमारे बॉस ने कहा है कि आज हम टेस्ट ड्राइव नहीं दे सकते। अच्छा तो तुम मेरे को टेस्ट ड्राइव नहीं दोगे, मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, मुझे तो पता ही है कि कैसा कुछ होता है इन सब चीजों में, तो देखते हैं आज तुम मुझे कैसे रोकते हो। फिर मेन कक्टर कार से नीचे आता है और रिसेप्शन को बोलता है रिसेप्शनिस्ट प्लीज हेल्प, मुझे कोई और चाहिए जो मुझे सेल्स पर्सन दे और मुझे एक टेस्ट ड्राइव भी लेनी है। फिर वहां से एक चश्मे वाली सुंदर सी गर्ल आती है जो कि बोल रही है मेरा नाम छेना है सर और मैं आज आपकी सेल्स कंसल्टेंट हूँ यहाँ पे, तो मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। जहाँ पे मेन कैरेक्टर उसको देख के मतलब उसको कुछ बोलने को नहीं हो रहा होता है। और फिर यही इन दोनों से जहाँ पे लगता है उसका दोस्त है ना, वो बोलता है क्विंग यंग वो तुम्हारा कस्टमर था ना, तुमने इंगना को क्यों दे दिया। जहाँ पे वो बोल रहा होता है अरे यार आज तो बहुत जरा सा आल आ रहा है मेरे को, वैसे भी थोड़ा फिर उसका भी तो टाइम वेस्ट होना चाहिए कि नहीं। एक स्टूडेंट आया है और वो बोल रहा है मेरे को मनौ खरीद रहे हैं इनकी शोरूम की सबसे महंगी गाड़ी, और वो बोल रहा है कि मेरे को टेस्ट ड्राइव भी चाहिए। क्या मजाक लगा के रखा है भाई। जहाँ पे उसका दोस्त बोल रहा होता है अगर सच में उसने खरीद ली तो बाद में पछताओ क्या बैठ। जहाँ पे वो बोल रहा था है खरीदेगा, और वो लड़का जो टूटी फूटी चप्पल में आया है, जैसा मतलब लुक है उसका, वो खरीद तो नहीं पाएगा, बस
उसके गर्लफ्रेंड के सामने शो ऑफ करने आया होगा, बाकी कुछ नहीं। जहां पे हमें अंदर का सीन दिखाया जा रहा होता है, वो जो लड़की की होती है गना, वो अपने मेन कैरेक्टर को कार के सब स्पेसिफिकेशंस बता रही होती है, जहां पे मेन कैरेक्टर उसको ही घोरे जा रहा होता है और भो रहा होता है। ये तो बड़ी प्रोफेशनल है, उसके चेहरा, उसके होठ, क्या फिगर है, ओए होए मजा ही आ गया। वैसे वो फैन मिन हुई से कम भी नहीं है। मतलब कुछ रूमर्स सुने हैं मैंने कि जो डीलरशिप की लड़कियां होती है ना, वो अपना सेल्स बढ़ाने के लिए लिटरली कस्टमर को कैसे भी खुश कर देती है। अगर मेरे साथ ऐसा वो सपनों में होता है, तभी वो सपनों से बाहर आता है और वो लड़की बड़ी होती है। सर आप तो बहुत बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आप बता सकते हो कि आपका बजट का रेंज कितना है? मतलब आपको उस हिसाब से गाड़ी दिखाओ, तभी मेन कैटर होता है। मैं डायरेक्ट लेना चाहूंगा और तुम्हारे पास कोई स्टॉक में है क्या? मैं आज ही लेके जाता हूं। जहां पे वो लड़की बोल रही है, हमारे बहुत से कस्टमर आता है, मतलब बहुत बार और बहुत बार आते हैं, टेस्ट ड्राइव लेते हैं, बहुत से टेस्ट करते हैं और फिर प्राइस के बारे में पूछते वगैरह है, लेकिन इसने तो प्राइस भी नहीं पूछा। कहीं ये सच में गाड़ी खरीदना चाहता है या नहीं, या ऐसे टाइम पास कर रहा है? और वो जो लड़का है उसने मेरे को ये हैंडल करने को क्यों दिया? अगर ये सच में गाड़ी खरीदना चाहता होगा वह यह लड़का, तो तभी वो जो बोल रही है, नहीं सर हमारे स्टॉक में तो नहीं है, लेकिन हमारी दूसरी ब्रांच में है जहां पे कस्टमर ने यही गाड़ी फाइनेंशियल इशू की वजह से ली नहीं है, तो अगर एक हफ्ते में आ जाएगी तो आपको ये चलेगा? जहां पे मिन करता, हाँ चलेगा, मेरे को प्लेस कर दो मेरा ऑर्डर। जहां पे वो लड़की बोलते, क्या 6 लाख युवान की कार आती है? और ये लड़का बोल रहा है कि बस ऐसे ही खरीद लो। क्या है सच में अच्छा कस्टमर है या इसका कोई दूसरा मोटिव भी है इसके पीछे? जहां पे वो लड़की बोल रही, सर 1 मिनट रुकना आप, मैं बस कुछ अरेंजमेंट करते हो पेपर वगैरह, और आपको बस 500 बस 50,000 का डिपॉजिट भर के कॉन्ट्रैक्ट ले लेना है। जहां पे वो कहीं जा रहे होते हैं और फिर वो जो उसके कलीग होते हैं ना, वो उसको बोल रहे हैं, चंगना तो कैसा है कस्टमर, क्या कुछ इंटरेस्ट दिखाया उसने? जहां पे वो बोलते हैं हाँ दिखाया ना। खरीद भी ली? जहां पे बोलता है क्या खरीद नहीं इतनी जल्दी? और फिर पीछे से वो जो बंदा जो अपने मेन कैरेक्टर को छोड़ के गया था, वो अरे यार वो बस प्रिटेंड कर रहा होगा। वैसे भी वोन फर्नीचर के पास पैसे का होते हैं, वो बस गर्लफ्रेंड के सामने शौक बना रहा है और वैसे भी कुछ दिनों में आएगा देख और बोलेगा मेरे को नहीं खरीदनी। कुछ ऐसा वैसा बहानेबाजी करेगा। जहां पे वो जो होता है ना उसका दोस्त बोल, हाँ मुझे भी यही लगता है, इतनी जल्दी तो कार कोई नहीं लेता है। जहां पे वो लड़की बोलती है, मेरा मतलब है मिस्टर सैनन ने ऑलरेडी पूरा पेमेंट कर दिया है और पूरी गाड़ी उन। और फिर वो जो दोस्त होता है उसको वो पीछे देखता बोलता है, ओए गधे गई के तेरे से, तूने अपने हाथों से अपने गला घोटा है भाई, अपना खुद का नुकसान करवा लिया। और वो भी बड़े गुस्से में होता है और नर्वस भी होता है। जहां पे ये जो लड़की होती है चाइना, वो अपने मेन कैरेक्टर को बड़ी खुशी से अलविदा कह रही होती है। सर आप जाएंगे या कुछ मंगाए बंगाए या कहीं आपको छोड़ने को आओ, ऐसा वो बोल रहे हैं। जहां पे जो अपनी मिन हुई होती है वो थोड़ा जेलस फील करती है और उसको बोलते है कोई जरूरत नहीं है, हम अपना टैक्सी पकड़ लेंगे और वहां से चले जाते हैं। फिर वो भी सोच रही, अरे यार अच्छे कस्टमर को मेंटेन करना तो हमारी ड्यूटी है, या लेकिन क्या उसकी गर्लफ्रेंड नाराज हो गई? यह क्या कर दिया मैंने? जहां पे अब हमें बाहर का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहां पे मिन कट बोल रहा होता है, हुई तो कहीं खाने चले। जहां पे वो कुछ जवाब नहीं देती है और मुंह फुगा लेती है। जहां पे मीन कट बोलता है, तुम खुश क्यों नहीं हो? अच्छा तुम जेलस हो? और वो बोल रहे थे नहीं मैं नहीं जेलस हूं। फिर मीन कट बोलता है, अच्छा चलो अब छोड़ भी दो यार, तुम्हारे झूठ ऐसा आंखों में दिख जाता है। वैसे तो मैं उस लड़की सिर्फ बिजनेस की बातें कर रहा था, है तुम्हें जेलस होने की जरूरत नहीं है। जहां पे वो लड़की बोलती है, किसे पता, जैसे तुम उसको घूर रहे थे, जैसे खुल के तुम बात कर रहे थे, मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा था। वैसे तुमने क्या उसका अकाउंट चाटा है? मतलब 1 घंटे तक उसका अकाउंट स्क्रॉल कर रहे थे? नहीं मुझे नहीं पसंद है, ये सब तुम नहीं करो, ऐसा वो बोल रहे थे। जहां पे उसके मन में चल रहा होता है, अरे यार ये मतलब मुझे जेलस क्यों हो रही है? हम तो बहुत साथ है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं हुआ है, ना हमारे बीच कोई रिश्ता है, लेकिन मुझे बहुत जेलस फील हो रही है। वैसे भी जैसे ये लड़का स्पेंड करता है, कोई भी लड़की इसके प्यार में पड़ी जाएगी, ऐसा वो बोल रही होत है। और फिर बोल रही होत है, नहीं मुझे किसी और को पढ़ने से पहले मेरे को इसको अपनी जाल में फंसाना पड़ेगा, मतलब अपने प्यार में पड़ाना पड़ेगा, ऐसा वो बोल रहे होते हैं। फिर मैं, अच्छा ठीक है बाबा, मैं अगली बार से नहीं करूंगा, ठीक है। और चलो तो फिर शॉपिंग चलने, मतलब खाने के बाद के शॉपिंग जाते हैं, तुम्हारे लिए मैं कुछ गिफ्ट भी खरीद लूंगा
और मन में सोच रहा होता है, हाँ जैसा मैं तुम्हारा सुन ही लूंगा, बड़ा भोला सा बंदा हूं ना मैं, ऐसा कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है वो माँ बोल रही होती है, पर तुमने तो मुझे कल ही 2 बैग खरीद के दिए। जहां पे ना उसके मन में चल रहा होता है, यार मेरे को भी शॉपिंग जाना है यार, मतलब कर रहा है खर्च, लेकिन वो ऐसा ना समझे कि मैं कोई मटेरियलिस्टिक गर्ल हो, मतलब जो पैसे के पीछे पागल हो। तभी मिनके बोलते हैं, अरे तुम लड़कियां बहुत स्पेशल होती हो, हर दिन एक बैग खरीदो तो भी कोई ऐसा गम नहीं होगा मेरे को, तुम 7 दिन में मतलब 7 बैग खरीदो तो तुम्हें रिपीट नहीं करना पड़ेगा, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके मन में चल रहा होता है, अरे भाई खरीदो, जितना खरीद सकती हो खरीदो, मेरे को ट्रिपल करके मनी मिल रहा है, तुम मेरे पैसे 56 की मशीन हो भाई, तो खरीदो, जितना खरीदोगे मेरे को ही प्रॉफिट है। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है कहीं पे खाने को आए होते हैं, पर मीन क्या डबलता है हुई, तो आज पीने में क्या लोगी, थोड़ा ठंडा लोगी या गर्म लोगी। फिर यह सुन के वो शर्मा जाती है और मन में सोच रही होती है, अब वो आज ऐसा क्यों पूछ रहा है, गर्म या ठंडा, ऐसा इनडायरेक्टली कुछ कहना चाहता है क्या मेरे से, कहीं ना ऐसा तो नहीं कहना चाहता भाई मैं पीरियड्स भी ऊ या नहीं, और शर्मा जाती है। फिर वो बोलते हैं, शर्माते शर्माते वेल में ठंड डालूंगी जहां पे मग डलता है, इसको क्या हुआ, इसका एक्सप्रेशन ऐसा क्यों है, कहीं उसका दिमाग कहीं और तो नहीं जा रहा जहां पे मेन क्या डलता है। चलने दो भाई, अगर चल रहा है ऐसे तो मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मेरे भी जरा उधर खुजली हो रही है कि कुछ बहुत दिनों से किया नहीं है। तो फिर हमें 3 घंटे के बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है जहां पे वो दोनों शॉपिंग विकपिंग करके हो चुका है, और हमें दिखाया जा रहा होता है उसके पास एक बैग है, घड़ी है, ब्रेसलेट है, बहुत कुछ जो शनिवान ने खरीद के दिया है। और फिर वो मन में सोच रहे थे, शनिवान तुम मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, और ऊपर से 2 दिन में तुमने मेरे ऊपर तो 1,40,000 से भी ज्यादा खर्च कर दिए, जहां पे मेन टर खुशी इसलिए होता है क्योंकि जो सिस्टम है उसको नोटिफिकेशन भेज रहा है सर आपके लिए, अभी 2,52,00,000 का युआन मतलब ट्रांसफर हुआ है, अभी इसका करंट है ना वो 2 मिलियन यन है, मतलब बहुत ज्यादा है, कैश है उसके पास। तभी वो मन में सोच रहता है कैशबैक से तो मैंने जो पापा को 50,000 न दिए थे वो भी अब वसूल हो गए, और अभी अगर कार का भी निकाले बाजू जो सिस्टम ने दिया है 1 मिलियन का, फिर भी मेरे पास अभी स्पेंड करने के लिए 1.6 मिलियन है, बहुत है। तो फिर मैं क्या बोलता है हुई कैसा होगा अगर आज तुम अले मतलब हॉस्टल में ना जाओ, फिर वो भी शर्मा के हंस देती है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है जहां पे ग्रैंड रिच होटल और रूम 808 पे अपना मेन कैरेक्टर नहा रहा होता है, और बाहर ये लड़की बेड पे होती है जहां पे वो किसी दोस्त से बात कर रही होती है मोबाइल पे, और बोल रही होती है चैली। अब इसको क्या बताऊं मैं आज हॉस्टल क्यों नहीं आ रही, कैसे एक्सप्लेन करूं, अगर उसको बताया कि मैं शेन वन के साथ हूं तो मतलब बहुत शर्म आ रही है मेरे को, ऐसा वो मन में सोच रही होती है। फिर पीछे से अपना मेन कैट आते हैं और हुई से बोलता है, हुई क्या तुम रेडी हो, और फिर वो सोच रही होती है, सॉरी लिंग लिंग लेकिन सेनिन मेरे अब ज्यादा करीब है तो मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, और उसको मैसेज डाल देती है, मैं आज मतलब हॉस्टल नहीं आ पाऊंगी, अगर किसी ने पूछा तो बोल देना मैं किसी रिलेटिव को मिलने गई हूँ। फिर अपना मेन कैरेक्टर जो कि उसके नजदीक आता है और इसके आगे एक्सप्लेन करना मुझे तो सही नहीं लगता, क्योंकि मैं घर में रिकॉर्ड करता हूँ तो समझ जाना, बाकी मैं पैनल दिखा दूंगा। और फिर हमें सीधा कुछ ज्यादा ही दिख लिया यार, कुछ आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है जहां पे मिन के मन में चल रहा होता है, ये इतना भी डराना नहीं होता, पहली बार किया है लेकिन मजा आ गया। और फिर मेन कैट सोच रहा होता है, मुझे पता नहीं था ये मिन इतनी अच्छी है, इतनी ज्यादा अच्छी है, मतलब मजा ही आ गया करके। और फिर मेन कैटर मन में सोच रहा होता है, लगता है बहुत दिनों से मैंने एक्सरसाइज नहीं किया है, बहुत थकान हो रही है, और मैं मतलब बहुत लिमिट पे। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है जो मिनई है अपने मेन कैरेक्टर के सीने पर ऐसे चढ़ चढ़ के जा रही होती है और बोल रही होती है, शन वान कैसा हो, अगर हम एक और बार करें क्या। और फिर अपना बनक बोलता है, ई जरा रुको, मतलब मुझे थोड़ा रेस्ट तो करने दो। और फिर वो बोलती है, अब रेस्ट नहीं कर सकते, अब तो रात भर चलेगा ऐसा ही। फिर तो आज के काम करता है, आज काम करते हैं, आज एपिसोड में इतना ही। अगर इस एपिसोड की शुरुआत होती है उस रात के अगली सुबह अपने मेन कैरेक्टर पे, जहां पे वो अपने हॉस्टल रूम में वापस आ चुका है, वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये सिस्टम ये तो बहुत
कमाल का है, मतलब ये मेरे को मेरे सारे लोन चुकाने पे लेकर मेरे सारे कैश पेमेंट चुकाने पे कैश बैक दे रहा है। और फिलहाल तो मेरे पास 52,000 जितना कुछ होगा, जितना कि मेरे को लोन ऐप से वगैरह एक क्रेडिट कार्ड से वगैरह होगा, तो मैं पहले वो चुका देता हूँ और ऊपर से मेरे को 1 लाख यवान भी तो चुकाना है। मेरे अच्छे दोस्त क्लीन यवान का ये वही दोस्त है, जब मेरी फैमिली बैंकर पट हो चुकी थी तब उसने मेरे को मदद किया था। और मेरे जो पुराने दोस्त थे हरामखोर रसाले, वो सब मुझसे अब दूर भागते थे, लेकिन यह बंदा इसने मुझे बहुत हेल्प की थी बिना किसी वर्ड के, मतलब मैंने उसको कुछ बोला भी नहीं था लेकिन फिर भी उसने मेरी बहुत मदद की थी। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है, उसका जो रूममेट होता है वो उसके पास आता है, वो बोलता है ओए कुत्ते के पिल्ले कहाँ था तू रात भर, और तू मतलब डॉम में क्यों नहीं आया। और फिर वो बोल रहा होता है क्या तुमने क्लास का ग्रुप चेक किया, तुम जा रहे हो क्या, जो आज रात की डिनर पार्टी है उसमें, जहां पे अपना मिनकैटा ग्रुप चेक करता है और बहुत सारा मैसेज होता है। मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करने वाला, जहां पे वो बोल रहा था है ये जो लिंग जिंग पियांग है ना, ये वही बंदा है जो टड में चल रहा था, पार्टी देने वाला था वो वाला, तो उसने पार्टी रखी है ऐसा वैसा। वैसे उसने तो नहीं रखी साला, हमारे ग्रुप का पैसा है, वैसे हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा अगर हम नहीं गए तो। जहां पे मीन कैरेक्टर बोलता है अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम जाओ मैं नहीं आ रहा। जहां पे मीन कैरेक्टर को किसी और का मैसेज आता है और ये उसका दोस्त होता है, वो अच्छा वाला दोस्त, वो मैसेज कर रहा होता है ये बहुत दिन हो गए ना देखे हुए, तो आज जा सकते हो। क्लब में थोड़ा एंजॉय करते हैं, जहां पे सिस्टम का मिशन ट्रिगर होता है। सिस्टम बोल रहा होता है एक परफेक्ट लाइफ जीने के लिए आपको सिर्फ लड़कियां नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक करियर, तो एक मिशन ले लो। तो मिशन में है कि आपको 1 मिलियन न दिया जाएगा सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया तुमने जितना भी प्रॉफिट होगा उसका डबल मिलेगा रिवॉर्ड में, ऐसा वो बोल रहा था है। जहां पे मेन का टलता है, तो ये बिजनेस टाइप का तो मिशन है। मैं बस सोच ही रहा था कि साले ये पैसे कैसे जुटा, और बड़ा हो और ज्यादा लो। भाई सिस्टम तो तुम बहुत कमाल के हो। जब भी मेन कट बोल रहा होता है वैसे भी मुझे उसको थोड़ा पर देखना ही था। मेरे दोस्त को अगर मैं लिंगन के पास जा रहा हूं तो उसका जो बार है ना, मतलब वो एक बार चलाता है तो उसमें इन्वेस्ट किया, तो मेरा को अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जहां पे मिंग कटर बोलता है हाँ तैयारी शुरू करो, पप्पा आ रहा है रात में। हमें उसी रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जा रहा होता है जहां पर एक अमीर ज्यादा बोल रहा होता है मिस्टर ली आप किसका इंतजार कर रहे हो, हम सब अभी भूख से मरे जा रहे हैं। जहां पे हमें दिखाया जा रहा होता है दूसरा बंदा बोलता है अरे यार सब तो आ गए, आप किसका इंतजार कर रहे हो, सभी इंपॉर्टेंट हमारे सर्कल के मेंबर तो यही पे है। तो जहां पे वो जो अपना मेन कैरेक्टर का दोस्त है ना, वो बोलता है सॉरी यार तो कुछ ज्यादा ही लेट हो गया क्या, ठीक है तुम लोग खाना खा लो यार, इतना सारा लजीज खाना पड़ा है, मैं शनि ऑन के आने के बाद खाऊंगा। जहां पे ये सुनते ही वो जमजदा, वो तो शनियान और उसकी फैमिली तो अभी बैंकर पट हो चुकी है ना, वो अब हमारे सेम सर्कल में बिलोंग भी तो नहीं करता, तुमने उसको क्यों पूछा यहाँ पे आने के लिए। जहां पे वो उसका दोस्त बोलता है अरे यार मैं सबको ट्रीट दे रहा था, वैसे भी मैं ये सब फ्री में तो दे रहा हूँ, तुम सबको मेरे ही पैसे, तो मैं किसको भी बुलाऊं, तुमको इतना चुल क्यों मचाइए। जहां पे शैनन, वो तो मेरा बचपन का दोस्त है और उसको ए ना बुलाना अच्छा तो नहीं होता ना। जहां पे वो अमीरजादा बोलते हैं मिस्टर ली ठीक है आप वेट कर रहे हो तो हम भी कर ही लेते हैं, अब बुरा मानने की क्या बात है। जहां पे उसकी बाजू में बैठी उसकी गर्लफ्रेंड कुछ बोल रहे थे, बताओ क्या कैसा, मतलब ऐसा अजीब सा लग रहा है ना, आपकी गर्लफ्रेंड भी तो आने वाली थी लेकिन यहाँ पर तो मैं अकेली ही दिख रही हूँ। जिसका कोई बंदा है जहाँ पे उसका जो होता है बॉयफ्रेंड, वो भी बोलता है कजिन तुम अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं लाया, वो तो आने वाली थी ना, क्या हो उसका। जहां पे वो बोल रहा होता है अरे यार वो ट्रैफिक में फंस गई है, बस 10 मिनट में आती होगी। जहां पे वो जो अमीर जाता होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है ये साला मेरा दूर का रिश्तेदार वाला भाई, हमेशा हमेशा मेरी फैमिली इसके आगे रहती है, अगर मेरी फैमिली ना होती तो इसकी फैमिली टिक भी नहीं पाती। लेकिन मेरी बतलो की ये ऐसे पार्टीज में आ रहा है, लेकिन पता नहीं इस जैसे गधे को ऐसी अच्छी गर्लफ्रेंड कहां से मिल गई। उसकी गर्लफ्रेंड की जहां पे हमें दिखाया जा रहा होता है वो उसकी तारीफ कर रहा होता है, सुंदरता की वो मैसेज पैनल में देखने ना, मैं इतना नहीं एक्सप्लेन करने वाला। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है और बोल रहा होता है सॉरी गाइज आप लोग को वेट करवाने के लिए। जहां पे उसका दोस्त बोल रहा है अबे कुत्ते का तू इतना लेट कैसे हो गया, अरे यार बहुत ट्रैफिक जाम था और वैसे भी मैंने टैक्सी की थी तो पता नहीं टैक्सी ड्राइवर ने कौन सा लंबा रूट ले लिया। जहां पे उसका दोस्त बताया अरे यार क्या मुसीबत है, मतलब जान दो अभी तुम पहुंच चुके हो तो एंजॉय। जहां पे वो जो अमीर दादा होता है वो बोल रहा है क्या तुमने टैक्सी ली, यहाँ पे सब लोग अपने मतलब लग्जरी कार में आए और तुम टैक्सी से आ रहे हो इसलिए तुमको टाइम लगा, मुझे पता ही था। जहां पे वो बाहर मतलब बोलते हैं आप तो मन में बोल रहा म भर होता है, अरे भाई तुम तो बहुत लकी हो, मतलब सब लोग अपनी खुद की कार चला के
आए तुम्हारे पास तो ड्राइवर भी है, क्यों दोस्तों ऐसा मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर पीछे से एक और औरत आती है और वो भी बोल रहे थे मैं भी लेट हो गया, जरा ट्रैफिक जाम था। और फिर ये इस चोमू की गर्लफ्रेंड होती है। आपको ये चेहरा खत जाना पहचाना नहीं लग रहा? मेरे को तो लग रहा है। फिर जहां पे ये जो बंदा होता है बोलता है चंगना मेरी गर्लफ्रेंड वो सेल्स पर्सन है कार शोरूम में। कुछ याद आया दोस्तों, तो ये वही लड़की है जिसने अपने मन कक्टर को कार बेची थी, जहां पे इसके मन में चल रहा होता है। हालांकि मैं इन सबसे पैसे के मामले में कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड वो तो सबसे सुंदर है, ऐसा उसके मन में चल रहा होता है। और जहां पे जो चाइना होती है वो अपने मेन कैरेक्टर को भी पहचान लेती है और बोलती है ये तो मिस्टर नंग है ना जो कल कार लेने आए थे। अगर इन्होंने मुझे हेलो नहीं कहा है तो मुझे भी इनको ऐसे ही ट्रीट करना पड़ेगा, वरना कुछ गलत ना हो जाए। जहां पे हमें 40 मिनट बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है। सब लोग खा के हो चुके होते हैं और जो अपना पार्टी का होस्ट है नवान का अच्छा दोस्त बोलता है मेरे को कुछ बातें कहनी है सबसे। वैसे ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह मेरे बार के बारे में है, तो मैं इसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ और मैं इन्वेस्टर ढूंढ रहा हूँ। तो तुम सब मेरे अच्छे दोस्त, तो मैं ये मौका आपको पहले देना चाहते हूँ। तो क्या कहते हो, इन्वेस्टमेंट करोगे? वैसे 2.4 मिलियन का इन्वेस्टमेंट लगेगा मेरे को, लेकिन अगर कुछ लमसमम पकड़े तो मुझे सब सिर्फ 7 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए, अभी बाकी का है मेरे पास। जहां पे वो बोल रहा है तो क्या कहते हो सब लोग? जहां पे सब लोग एकदम शांत होते हैं और फिर इस एक के मन चल रहा होता है इसकी फैमिली तो साला 10 मिलियन से भी ज्यादा कमाती है हर प्रॉफिट में, और इसको फिर भी हमारे जैसे गरीबों की 7 लाख की युआन की जरूरत है। ये गरीब नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है इसके पापा का जो पिछला वाला इन्वेस्टमेंट है वो फेल हो गया, इसीलिए सबसे पैसे निकाल रहा है जहां पे दूसरा बोर्ड होता है। मैं तो नहीं ले सकता भाई, मैं अगर ऐसा 2 साल जमा कर लूं ना तब भी मेरे पास इतना सा लाख ना जितना नहीं होगा। और एक और बोल रहा था अरे यार मैं तो यहाँ पे खाने पे आया था, ये कौन सी मुसीबत है। दूसरा भी बोल रहा था अरे यार क्या मुसीबत दे दी इसने। अब सब शांत रह गए। जहां पे जो दोस्त होता है वो बोल रहा होता है ये साले फ्री लोडर्स, जब भी ये आते हैं मैं इनके खाने का बिल देता हूँ, पीने का बिल देता हूँ, इनसे 1 रुपया नहीं मांगा। और देखो आज जब मुझे जरूरत है तो साले सोच भी नहीं रहे मुझे मतलब पैसे की हेल्प करने के। और जहां पर मैं सोच रहा था अगर क्षण की फैमिली ट्रबल में ना हुई होती तो वो तो हेल्प कर देता, लेकिन ये साले कुत्ते कुछ काम के नहीं है। जहां पे वो बोल रहा था क्या हुआ तुम सब शांत क्यों हो गए, क्या कुछ प्रॉब्लम है, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? फिर वो अमीर दोस्त बोलता है अरे सब सही है भाई मिस्टर ली, आपको नहीं लगता ये इन्वेस्टमेंट का जरा टाइट शेड्यूल है, मतलब सब लोग यहाँ पर पार्टी के लिए आए थे और वैसे भी तुम्हारे पास तो उतने होंगे ही, तुम तो ऐसे ही जेब से निकाल के दे दोगे, और अगर ऐसा ही है तो हम आपको लोन दे सकते हैं। भाई मतलब लोन मतलब मिलाजुला के लोन दे देंगे, अब तो आप बाद में देते रहे ना, अगर कुछ नहीं हो पाया तो कंपनी के शेयर्स ले लेंगे, उसमें क्या है। जहां पर से एग्री करते हैं और सब लोग उसको समझाने लग जाते हैं। फिर सबके मन में चल रहा होता है ये क्या है भाई, मैं तो इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये दोनों चुम लोग जो फ्री लोडर बन के आए हैं, जहां पे वो जो अच्छा दोस्त होता है वो बोल रहा होता है ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, मतलब बिजनेस, इस बात में बिजनेस चाहिए, मुझे कोई पार्टनर चाहिए था। अगर मुझे पैसे लेने थे तो मैं किसी प्राइवेट बैंक से वगैरह ना ले लेता, और इनको टप चुकाने मतलब इन्वेस्टमेंट मेरे जैसा रिस्क लो, मेरे साथ मुझे कोई ऐसा चाहिए, इन्वेस्टर चाहिए। मैंने तो खामखा इन लोग पर ज्यादा मतलब टाइम वेस्ट कर दिया, क्या यह मेरे ब्रदर कहलाने के लायक भी है? और यह साले यह सब बहुत कमीन है, जब मैं लोन नहीं चुका पाऊंगा तो यह मेरे शेयर्स खरीद लेंगे, मतलब होल्ड कर लेंगे, और मेरे को बस किस्ते ही चुकाते रहने पड़ेंगे जिंदगी भर, क्या मुसीबत है। और फिर वो अपना ग्लास रखता है और बोलता है मतलब पैसे लेना कुछ अच्छा नहीं, लेकिन मुझे फिलहाल के लिए पैसा वैसे नहीं चाहिए, मुझे कोई इन्वेस्टर चाहिए। जहां पर वो कमीना दोस्त बोल रहा होता है आज सही का मिस्टर ली, अगर इन्वेस्टमेंट की बात है तो शेयर होल्डिंग बोरिंग हो जाता है, चलो तो फिर आज खाते पीते मजा करते, ये सब फालतू बातों के बारे में बाद में सोचेंगे। जहां पर मीन कट्टर सोच रहा होता है देखो तो इन सारे कमीनों को जब मेरी फैमिली बैंकट हुई थी मैंने इन सब के चेहरे देखे थे, ये सब के सब है ना, तुमने आखिर इन सब पर अपनी ऊप डाली भी कैसे? यह सब कमी है सच में तुम्हारी फैमिली किया किसी भी काम नहीं आने वाली, यह सब तो बस फुकट के खाने आते हैं, यह तो अपनी फैमिली का लाइफ बस जीना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं। जहां पे वो जो दोस्त होता है वो बोलता है तुम सब एंजॉय करो, मैं जरा बाथरूम होके आया, जहां पे मैं ही चलता है। वैसे ये 7 लाख का
इन्वेस्टमेंट में कुछ कर दूं जहां पे उसका दोस्त पीछे मत आए हैं, जहां पे वो सब उसके मजाक उड़ा रहे होते हैं। शन यान अच्छा था, ये वाला जोक अच्छा था भाई, मान लिया तुमको। वैसे तुमको अपनी परिस्थिति मालूम नहीं है क्या? मतलब हम तुमको अभी पहली बार तो नहीं जान रहे। वैसे सब लोग इस बात से एग्री कर रहे होते हैं, अपने में कैरेक्टर का मजाक उड़ा रहे होते हैं और फिर बोल रहे होते हैं, भाई तू जरा हाथ मुंह धो के, तू अभी बैंकर हो चुका है, भूल गया क्या? जहां पे सब उसको चिल्ला रहे होते हैं और फिर अपने शैनन का मजाक उड़ाने के बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उस चोमू की सन्ना, वो बोल रहे थे मिस्टर सेहर % इन्वेस्ट भी करना चाहते, तो इन लोग को इतना हंसी क्यों आ रही है भाई? मतलब उसने काली, उस बंदे ने 6 लाख का ऐसे ही ले लिया, उसको तो 7 लाख देने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। वैसे शना बोलना तो चाहती थी लेकिन मन में सोच रही होती है, अगर मैंने मिस्टर शेन की हेल्प कर दी, ऐसा मतलब इंट्रोड्यूस भी नहीं किया अच्छे से, हमने अभी तक इन सब से तो ये प्रॉब्लम दे सकता है, तो मुझे शांत ही रहना चाहिए। तभी क्षण बोलता है, मैंने कोई किस्ताल लाख ट्रांसफर कर दिए, एक बार देखो तो अच्छा दोस्त होता है। वो बोलता है, क्षण यान तुमने, मतलब उसके मैसेज आ चुका होता है कि 7 लाख ट्रांसफर हो चुके हैं। और फिर वो जो रोहित ज्यादा होता है वो हंसते हंसते पूछ रहा होता है, मिसली क्या हुआ, आप इतने शांत क्यों हो गए? जहां पे वो बोलता है, ये देखो अपने आंखों से देख लो मैं शांत क्यों हुआ हूं। जहां पे पूछ, ये देखते ही क्या, कैसा, क्यों, कैसे, कब, क्या हो गया ऐसा उसका रिएक्शन होता है। और वो बोलता है, क्षण तुमने सच में 1 मिनट मुझे रोज काम करने दो, 1 2 3 4 5, अरे ये सच में 7 लाख है। और फिर जो चाना होती है वो बोलते हैं, ये सब क्या हो रहा है, या तो रुख ही बदल गया। और जो रुख बदला है वो अगर आपको देखना है, इस एपिसोड की शुरुआत होती वहीं से जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमने देखा था वो जो मिस्टर लिन है उसने मैसेज पढ़ लिया होता है जहां पर हमें दिखाया जा रहा होता है, वो पीछे से एक बंदा पूछता है, मिस्टर लिन आखिर क्या है उस मैसेज में? जहां पे वो जो होता है ना बंदा बुरा वाला होता है, वेल मुझे ना कुछ काम याद आ गया है घर पे, तो मैं और नहीं रुक सकता, और जा रहा होता है। तभी जो पीछे से उसका जो कजिन ब्रदर है वो पूछ लेता है, नहीं कजिन ब्रदर आप कहाँ जा रहे हो? मतलब जहां पे वो गुस्से से बोलते हैं, अरे यार मुझे मत पूछो, तुम्हारे अंकल आंटी ढूंढ रहे तुम्हारे लिए, तुम नहीं आ रहे क्या? जहां पे वो बोलते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कॉल ही नहीं किया। जहां पे वो बंदा गुस्से में होता है और चेन नाने लिए की तरफ देख रहा होता है और फिर हमें दिखाया जा रहा होता है, वो मन में सोच रहा होता है, मेरा कजन या यार ये इतना बुद्धू कैसे है यार, मैं इससे अभी झगड़ा भी नहीं कर सकता। लेकिन डैम यार शणयान, अगर तुम्हारे पास इतना ही पैसा है तो साले टैक्सी से क्यों आइए, बस ऑफ करना चाहते थे आज का पूरा लैम्प लाइट तुमने चुरा लिया। जहां पे हमें दिखाया जा रहा होता है वो जो होता है ना, और एक बंदा झांकने की कोशिश करता है कि मैसेज में था क्या, फिर अपना मिस्टर लीन भी दिखा देता है जहां पे वो बंदा बोलता है, ऐसा आखिर है क्या, और ये ऐसे सब भाग क्यों रहे हैं? और वो मैसेज देखता हुआ बोलता है, गाइज मुझे भी काम याद आ गया, मैं चल रहा हूं। और फिर वो भी निकल जाता है। फिर एक एक करके सब निकल रहे होते हैं। फिर जो चोमू बंदा होता है वो बोलता है, अरे क्या हो गया, सबको सब भाग क्यों रहे हैं और हम यहाँ पे क्यों रुके? जहां पे जो चाइना होती है वो लड़की वो बोलती है, हम भी चलते हैं, और वो भी आने लगते हैं। फिर बाहर कॉरिडोर के सीन दिखाया जा रहा होता है जहां पे वो बंदा होता है ना चोमू, वो उससे बोल रहा होता है, आखिर तुम्हें कैसे पता कि उसमें जो ट्रांसफर रिकॉर्ड्स है, तुमने तो मैसेज भी नहीं पढ़ा है? मतलब उसने बता दिया होगा कि वो ऐसा ऐसा है, तो वो विश्वास नहीं कर रहा। जहां पे चाइना बोल रही होती है, शनियवान ने कल हमारे शॉप से ना मनो ऑर्डर की थी, वो भी फुल पेमेंट के साथ। और फिर वो जो बंदा होता है बोलता है, क्या सच में, क्या तुम सच कह रहे हो? जहां भी बोलते हैं मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे, वैसे भी मेरे पास मेरे फोन में अभी भी उसका कॉन्ट्रैक्ट है। जहां पे वो बोलता है, अगर तुम ऐसी बात थी तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मतलब अच्छे से मैनेज कर सकते थे, तुम अच्छे से ये सब मैनेज नहीं कर पाते। जहां पे वो गुस्सा हो जाती है और बोलते हैं, क्या अगली बार कुछ नहीं, अब तुम जाओ भाड़ में, मुझे पता चल गया है कि तुम कैसे टाइप के इंसान हो, बहुत बहुत गंदे टाइप के इंसान हो, तो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। जहां पे हमें अब सीन दिखाया जा रहा था, ये दोनों जो कि अभी उस रूम में अकेले हैं। और फिर वो जो उसका दोस्त था है मिस्टर लीन, वो बोल रहा है, अगर मुझे पता होता कि तुम इतने अमीर बन चुके हो तो मैं यह सब ऑर्गेनाइज ही नहीं करता, कितना मेरा पैसा वेस्ट हो गया। जहां पर अपना शी बोल रहा होता है कि बहुत हो गया, अब सारे नकाब पुरुष भाग गए हैं, तो ठीक है कुछ सीरियस डिस्कशन कर ले, तो मुझे बताओ तुम्हारा जो बार ओपन करने का आइडिया है वो कैसा है? आखिर मैं अकेला शेयर होल्डर हूं, तो मुझे कुछ तो प्लानिंग प्लॉटिंग में हेल्प करना।
तभी वो जो मिस्टर लीन होता है वो बोलता है ठीक है तो फिर मुझे विस्तार से प्लान बताने दो। फिर आधे 1-2 घंटे तक वो प्लान ही बताते हैं। वो दोनों प्लान मतलब एक्सचेंज करते हैं अपनी आइडियाज। फिर दिखाया जा रहा होता है, वो लड़का बोल रहा होता है अरे यार तुम तो बिजनेस में बड़े अच्छे हो लड़का, मुझे लगता था तुम कॉलेज मजे करने के लिए जाते हो लेकिन नहीं भाई, कुछ तो सीखे हो। जहाँ पे वो चन्ना बोल रहा होता है कि भाई ये बिजनेस टैलेंट है, ये मेरे पास बाय बर्थ है, मैं कॉलेज से कुछ नहीं सीखा हाँ। और यही सब डींगे हाँक रहा होता है। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है कि आधे घंटे बाद का सीन जहाँ पे जो शना है वो घर पहुंच चुके हैं और अपने शन को मैसेज कर दिया है कि मिस्टर शन आपकी जो कार है ना वो आ चुकी है, तो आप फ्राइडे को आ सकते हो और कार लेके जा सकते हो। जहां पर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है अरे कोई जल्दबाजी नहीं है, वैसे कल रात को फ्री हो क्या, मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने थे कार के बारे में, तो तुम आ सकते हो इन पर्सन मतलब खुद आ सकती हो। जहां पे वो भी बोलते अरे यार मिस्टर सेने ये क्या पूछ लिया आपने। जहां पे हमें दिखाया जा रहा था मेन कैरेक्टर शायद से होटल के बाहर आ चुका है, मतलब बार के बाहर आ चुका है, और वो बोल रहा है मेरे पास हुमन तो है भाई जो मेरे पैसे 56 की मशीन है, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा, वो तो लिमिटेड सोर्स है, मुझे सिस्टम को पूरा ऐसा निचोड़ के यूज करना पड़ेगा। इसके लिए वह फिर मैसेज डालता है कि मैं कल शाम को तुम्हें एक गोंजू होटल सेंटर है उसमें मिल जाऊंगा 4th फ्लोर पे। जहां पे वो बोल रहा था अपने मन में और ज्यादा मुझे सिस्टम को और ज्यादा यूज करना है, और मुझे लग रहा है जैसे चने का अपीयरेंस है वो फर्स्ट क्लास ब्यूटी है, तो उस पर जो पैसे खर्च हो वो भी फर्स्ट क्लास ही होंगे और मुझे कैशबैक भी बड़ा तगड़ा मिलेगा। फिर अगले दिन की हमें दिखाया जा रहा होता है शाम की समय में वो जो कैफेटेरिया में बैठी होती है और पानी पी रही है अभी, और फिर उसके मन में चल रहा होता है मिस्टर शन आई क्यों नहीं, क्या मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। और फिर दूर हमें दिखाया जा रहा था एक मोटा सा बंदा उसकी तरफ घूर रहा होता है जहां पे ये इसका बॉस है। फिर उसके मन में चल रहा होता है कि चंग ना ये यहाँ पे क्या कर रही है, वैसे ये स्टोर का यूनिफॉर्म में क्यों है, वैसे मुझे स्टोर में कभी चांस नहीं मिले इसके साथ फ्लर्ट करने का, लेकिन आज चांस है। और फिर वो अपने जो चमचे होते हैं उनको बोलता है तुम दोनों अपना जरा रास्ता देखो ना, तुम खुद बरी खुद तो खा ही सकते हो। और जहां पे वो भी बोल रहा होते हैं समझ गए सर, और वहां पर निकल जाते हैं। फिर बाहर सीन दिखाया जा रहा होता है, वो दोनों गप्पे मारते हुए आ रहे होते हैं और वो एक बोल रहा होता है क्या तुम्हें लगता है जो चाइना है वो मिस्टर सिंह को एग्री कर देगी, मतलब कुछ पूछ लेगी। और यहाँ पर हमें दूसरा बंदा वो होता है अरे नहीं मुझे नहीं लगता चाइना ऐसे टाइप की लड़की है जहाँ पे वो बात ही कर रहे होते हैं, और बोल है तो वो लड़की आज ज्यादा ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो यही प थी और अकेली थी, मतलब ऐसी जगह पर कोई अकेले खाने आता है क्या, तुम समझ रहे हो, ऐसा वो बोल रहा होता है। जहाँ पे वो जो चोमू बंदा होता है ना उसका एक्स बॉयफ्रेंड नंगना का, और जहाँ पे वो मतलब सुन लेता है उनकी बातें और बोलता है चना वो किसके साथ है। जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है चाइना का सीन जहाँ पे वो जो बंदा होता है वो उसके पास पहुंच चुका होता है और बोल रहा है सना क्या अच्छा कोइंसिडेंस है, आज तो तुम यही पाला कोइंसिडेंस है, मिल गए तुम अकेले खा रहे हो, अगर तुम बुरा ना माना तो मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ। जहाँ पे वो लड़की बोलती है मिस्टर सिंह सॉरी लेकिन मेरे एक अपॉइंटमेंट है एक दोस्त के साथ। जहाँ पे उसका बॉस बोलता है अच्छा तो तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहती हो। तभी वो बोलता है अरे चंगना मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो ऐसे दोस्त को तो तुम मना कर ही सकते हो, किसी और दिन खा लेना, आज मेरे साथ बैठ के खा लो। जहाँ पे वो गुस्सा होती है वो बोलती है सॉरी सर आप जरा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, मैं आपकी कोई फैमिली या रिश्तेदार तो नहीं हूँ, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ पे उसका बॉच बड़ होता है ऐसा लगता है कि तुम्हें मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है भाई अब तो तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड भी नहीं है तो बैठने में क्या ही हर्ज है। जहाँ पे बाहर हमें दिखाया जा रहा होता है ये जो बंदा होता है ये बड़े गुस्से में होता है और बोलता है चना तुमने मुझे कल मतलब ब्रेकअप किया और आज किसी दूसरे के साथ हो, ये कैसे हो सकता है। अच्छा तो मुझे अब समझ में आया तुम्हारी जो सैलरी है 4 लाख यान 5 लाख यान, क्या ये बस इतनी ही है, मेरी जो कार है उससे भी ज्यादा है, 3 लाख युवान से ज्यादा है, ऐसा वो बोल रहा है। फिर हमें वो दिखाया जा रहा होता है वो बाहर से देखता है और छन्ना के बाजू में होता है उसका बॉस जो कि झाड़ा है, तो वो बोलता है डैम इस टूर के लिए तुमने मुझे छोड़ा। और फिर वो रोते रोते आता है और बोलता है तुमने मुझे चीट किया, तुमने मेरे पीछे एक अफेयर चल रहा है तुम्हारा। और फिर वो बोलता है क्या बोल रहे हो, पागल हो क्या। जहाँ पे वो बॉस बोल रहा है क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम कौन हो, ये पूछते ही भाई घुसा जड़ देता है। और फिर हमें दिखाया जा रहा होता है उसका जो बॉस है वो भी खड़ा होता है, बोलता है
पागल कुत्ते कहीं के, मेरे पे हाथ कैसे उठाया ने। और फिर इन दोनों के बीच में हाथ पाई हो जाती है। फिर दूर से हमें दिखाया जा रहा होता मेन कैरेक्टर जो कि बोल रहा है, वह भाई क्या सीन है, ऐसा बोल रहा था है, जहां पे बोलता है भाई अभी उसके जगह पर मैं होता अगर थोड़ा सा भी लेट करता, लेकिन चलो उसका बॉस अभी स्केप बोर्ड बन चुका है। जहां पर हमें दिखाया जा रहा होता है अपना मेन कैटन चना का हाथ पकड़ता है और उसको खींचते हुए बाहर ले जाता है और फिर बोलता है, मिस चंद चलो कई और जाके बात करें, अभी ये बात करने लायक तो नहीं बची। जगह पारा जहां पे अब दिखाया जा रहा होता है वो दिनों कार में होते हैं और चना बोल रही थी, एक्चुअली मैं जो वो लड़का है ना उसका जो चम बॉयफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड उसको हाफ मंथ से ये डेट कर रही होती है, यही बता रही होती है। और मुझे पता चल गया था कि वो कैसे टाइप का इंसान है, तो मैंने उसी दिन उससे ब्रेकअप कर लिया था और फिर अपना मेन कट लाया। गुड, अच्छा किया। वैसे इन जैसे धोखेबाजों से तो दूर ही रहना चाहिए। वैसे कुछ नहीं, अब तो सब शॉर्ट हो गया ना। जहां बोलते हैं कहाँ शॉर्ट हुआ है, अभी तो असली मुसीबत चालू हुई है। उस बंदे ने जिसको मारा है वो उसका बॉस है, तो पता नहीं अब वो मुझे वर्क के टाइम पर कैसे टारगेट करेगा। जहां पर वो बोलता है तुम जैसे ब्यूटी को ऐसे बॉस के अंदर काम ही नहीं करना चाहिए, तुम दूसरा जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेती। जहां पे वो बोल रही है हाँ ये इतना आसान भी तो नहीं है, आजकल तो जॉब ढूंढना ही मुश्किल है। वैसे अगर मैं जॉब चेंज भी कर लूं, कोई मुझे ले भी ले, तो मैंने इतने सालों से जो कस्टमर जुटाया है वो सब पानी में जाएंगे, वो सब वापस थोड़ी आएंगे। जहां पर शना बोल रहे थे मुझे एक्चुअली मैं थकी गई हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ ये सेल्स गर्ल बनके, जहां पर मुझे शहर गाड़ी वगैरह बेचना पड़ता है। अब मुझे बेचने वगैरह का काम नहीं करना। अगर मेरा माइंड अगर कुछ करने का ही है तो मेरा मन कर रहा है कि मैं कहीं एक अच्छी सी कॉफी शॉप डाल रहा और बस सुबह शाम अच्छी मूड में कॉफी है, ऐसा वगैरह उसका चल रहा होते हैं। लेकिन वो बोलते वो भी कहाँ मेरे नसीब में है। एक कॉफी शॉप का कॉस्ट मालूम है 3 लाख से 4 लाख पड़ता है और मेरे पास उतने पैसे नहीं है, और वो जानती है कि वो कभी भी इतनी बचत नहीं कर पाएगी। हमारा लड़का जिसे पैसे निवेश करने की जरूरत है उसे एक सुनहरा अवसर दिखाई देता है, इसलिए वो पूछता है अगर कोई निवेशक आ जाए तो क्या तुम इसे खोलने को तैयार होगी, क्योंकि उसके पास निवेश के लिए रखे 10 लाख में से अभी भी 3 लाख बचे हैं। अगर तुम 1 लाख लगाती हो तो ये काफी होगा। वो कुछ पल के लिए रुकती है। अगर ऐसा मुमकिन हो तो मैं तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दूंगी। हमारा लूका मुस्कुराता है, तो तुम कल ही इस्तीफा दे सकती हो और मेरे लिए काम कर सकती हो। बूम, एक छोटा सा दिल का निशान उभर आता है। 64 एफिनिटी। वो टमाटर की तरह लाल हो जाती है। जब वो सोच रहा होता है तभी एक और पैसे का पेज कहीं से प्रकट हो जाता है। घबराई हुई वो उससे कहती है महाक करना बंद करो। वो उससे कहता है मैं गंभीर हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहती हो या नहीं। अगर तुम कैफे संभालती हो तो तुम्हें 12 रुपए प्रति माह मिलेंगे, साथ ही कुछ बोनस भी, और एक प्रोत्साहन के रूप में अगर कैफे पहले 2 महीनों में अच्छा प्रदर्शन करता है तो मैं तुम्हें 200 शून्य की कार दूंगा। मन में सोचता है कसम से ये आदमी अपने सारे बोनस खर्च कर रहा है, कम से कम वो समझदारी से खर्च कर रहा है। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि कोई इतना पैसा अचानक क्यों निवेश करेगा, जब तक कि वो उसे पूरी तरह से अपना बनाना ना चाहता हो। लेकिन वो एक रिस्पेक्टेबल वुमन है और सोचती है कि उन्हें खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहिए जहां वो उस पर निर्भर हो, खासकर तब जब वो रिश्ते में तीसरी होंगी। तो वो धन्यवाद कहती है लेकिन मना कर देती है। शेन युआन समझता है कि वो क्यों इनकार कर रही है और उससे कहता है कि वो चिंता न करे, वो पहले से ही एक निवेश पर कुछ पैसे खर्च करने की योजना बना रहा था और वैसे भी उनका रिश्ता सिर्फ बॉस और कर्मचारी का होगा। वो कहती है कि वो समझती है लेकिन उसे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। तभी उसे मिनहुई का मैसेज आता है कि उसका मन कुछ ठंडी चाय पीने का कर रहा है। अब हम पहले से ही जानते हैं कि इसका क्या मतलब है और वह इस बात से प्रभावित है कि इस लड़की में अनंत ऊर्जा है। तो वह हाँ कहता है वे कुछ चाय पी सकते हैं लेकिन कृपया आराम से रहें। जैसे ही वह छोटे कमरे 808 में लौटता है वह उसे खुशी से गले लगाती है, लेकिन तभी उसे किसी दूसरी महिला की गंध आती है। वह कहता है कि यह असंभव है, लेकिन वह जानता है कि जब से उसने उस महिला के साथ कार में समय बिताया है उसका परफ्यूम उस पर टिका हुआ है। अरे यार मजा खत्म। उसने उसे दूर धकेल दिया, लेकिन वो झूठ बोलता है। कहता है उसे कुछ महसूस नहीं हुआ और बस उसे वापस गले लगा लेता है। कहता है उसकी आंखें सिर्फ उसी के लिए हैं। वो बताता है कि वो बस गाड़ी के कागजात निपटाने गया था
और उन लड़कियों के पास पहुंच गया जो बेच रही थी और परफ्यूम उस पर लग गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिनी कहती है कि वो समझती है, लेकिन अगर वो किसी भी स्थिति में किसी और औरत को देखने वाला है तो उसे बताना बेहतर होगा। वो कहता है कि वो समझ गया, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो उस आदमी को इसकी परवाह नहीं है। उसका लक्ष्य कई पैसे के पेड़ उगाना है, खासकर जब उसे बहुत खर्च करने की जरूरत है। और इसी के साथ सॉकर मैच शुरू होने वाला था। लो भाई, मैदान में गेंद और ये गोल, खेल खत्म 2 घंटे बाद। 2 घंटे, ये लौंडा तो डॉक्टर स्ट्रेंज बन गया। समय और स्थान से खेल रहा है। उसका छोटा सा दिल तो पहले ही 90 पर पहुंच गया है ब्रो। और हमारे प्यारे शेन युआन की तरह इस शेन युआन को भी कुछ मिलता है जब उसका स्नेह 90 तक पहुंचता है। क्या मिलता है? 10 लाख का लॉटरी टिकट, 10 लाख का वाउचर और एक नया कौशल। निर्दयी। 10 लाख खर्च करने का टिकट और एक नया कौशल। निर्दयी। पैसे की तो सख्त जरूरत थी, क्योंकि उस पर अभी भी लाखों का पारिवारिक कर्ज था, लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वह थी ये निर्दयी कौशल। विवरण में लिखा था, इस कौशल से वह किसी भी चीज में महारत हासिल कर सकता है। तो वो इसे आजमाने के लिए हॉल में जाता है। एक अजीब सी चमक दिखती है। उसने सोचा था कि ये उसे युद्ध में निर्दयी बना देगा, लेकिन असल में इसने उसे बाकी सब चीजों में निर्दयी बना दिया। अब वो मैदान में वापस जा रहा है। निर्दयी मोड चालू। बेचारा मिन्होई इस नए कौशल का पहला शिकार बना। उधर चेन अपनी एक दोस्त से बात कर रही है कि कैसे किसी ने उसे एक दुकान खोलने के लिए 3 लाख का प्रस्ताव दिया। उसकी सहेली उसे चेतावनी देती है, सावधान रहो, किसी लड़के का इतना पैसा लगाना रेयर है, तुम्हें धोखा दिया जा सकता है। लेकिन चेन अब आत्मविश्वास से जवाब देती है, नहीं, मुझे यकीन है कि उसके पास पैसा है। मैंने उसे 2 दिनों में लगभग 15 लाख खर्च करते देखा। इसके अलावा कम से कम वह प्यारा तो है, कार डीलरशिप के बूढ़ों की तरह नहीं। उसकी सहेली को विश्वास नहीं होता कि तुम्हें एक ऐसा लड़का मिला है जो जवान और सुंदर है और वह तुम में 3 लाख का निवेश करना चाहता है। अगर ऐसा है तो तुम्हें निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन चेन्ना साइज एक समस्या है। वह मुझसे 5 साल छोटा है। यह अजीब लगता है। जाहिर है, एक चीनी कहावत है, अगर कोई औरत 3 साल छोटे आदमी से शादी करती है तो वह सोने की ईंट पकड़े हुए है। तो अगर वो 5-6 साल छोटा है तो समझो सोना ही सोना। यार, ये बातें कौन बनाता है? वो मना करने की कोशिश करती है। लड़के की पहले से ही गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसकी दोस्त इन कहानियों की सारी महिला दोस्तों की तरह या तो एकदम बेकार या एकदम बढ़िया। उसकी तो लग गई वाट। गर्लफ्रेंड आखिर गर्लफ्रेंड होती है, बीवी तो है नहीं। इन हालातों में तो उसे छीनना ही पड़ेगा। बेचारी चेन नान एकदम भौंचक्की रह जाती है। उसकी दोस्त उसे कहती है, अरे चिल मारो, मैं तो मजाक कर रही थी, पर सीरियसली ये मौका मत छोड़ना। फिर वो टाटा बाय बाय बोल देती है। उधर शेन। अब शेन युआन को अपनी खिड़की के पास इमेजिन कर रहा है। 40 मिनट बाद मिनवी हिल जाती है। वो उससे कहती है कि तुम में कुछ अलग है, लेकिन उसे बताने में शर्म आ रही है। तो वो एक और मैच के लिए कहता है, लेकिन वो उससे कहती है, नामुमकिन, बस करो, मैं हो गई। लेकिन क्योंकि उसने पहले रहम नहीं दिखाया, अब उसकी बारी है। वो उससे कहता है, अगर तुम साथ नहीं दे पा रही हो तो तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है। अगले दिन मिन्हुबी के स्कूल वापस जाने के बाद शिन युआन उठता है और अपना लॉटरी टिकट चेक करता है। मेंबर्स मैच कर गए। वो 6.8 मिलियन जीत गया। वो तुरंत उछल पड़ता है, घर भागकर अपने माता पिता को बताने के लिए बेताब। वैसे अभी तक हमने उसकी बहन को नहीं देखा है। हैं? क्या उसकी कोई बहन नहीं है? वो आखिर में दिखेगी। मुझे पता है वो एक आफत है। कुछ देर बाद वो घर भागता है, अपनी माँ को आवाज लगाता है। वो चिल्लाती है, पागल की तरह चिल्लाना बंद करो, अरे तुम तो पड़ोसियों को जगा रहे हो। और उसने अपने पिताजी को भी बुला लिया। लेकिन मेरे पास तुम दोनों के लिए एक खुशखबरी है। वो उन्हें टिकट दिखाता है। यार, मैंने 60 लाख जीते हैं, उसकी माँ जरूर जवाब देती है। क्या स्कूल ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है? क्या तू पागल हो गया है? लेकिन वो उन्हें बताता है, बस नंबर देखो और फोन चेक करो। उसके पिताजी जीतने वाले नंबर चेक करते हैं और लगभग हार्ट अटैक आ जाता है। उसकी माँ तो बेहोश ही हो जाती है। वो उन्हें बताता है कि 20% टैक्स भरने के बाद भी मेरे पास 50 लाख बचेंगे, फिर वो कर्ज चुकाना शुरू कर सकते हैं। आखिरकार जिंदगी बेहतर होने वाली है। वो बस निवेश के लिए एक छोटा सा हिस्सा लेगा, क्योंकि उसे अभी भी पैसे कमाने हैं। उसके पिता उसे बताते हैं, ठीक है, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम सब कुछ न गवा दो। शेनवान उन्हें बताता है, मैं अपने लिए 10 लाख रखूंगा और तुम्हारे लिए 40 लाख छोड़ दूंगा। मैंने सोचा था कि वो बहुत खुश या हैरान होंगे, लेकिन उन्होंने बस शांति से उसे धन्यवाद दिया। ऐसा लगा जैसे अच्छा ठीक है, दे दिया तो दे दिया। गाड़ी के शोरूम में पिटने के बाद गोलू मोलू बॉस चेन्ना से पूछता है, ये मेरे चेहरे पे क्या लगा है? चेन्ना अपनी वर्दी में खड़ी है
उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका तो उस लड़के से ब्रेकअप हो गया है, और अगर हिजी ने उसे मारा तो ये तो उन दोनों का मामला है, लेकिन बॉस उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। वो कहता है हर समस्या की जज होती है, और इस मामले में वो जज तुम हो। उसे एहसास होता है कि ये दान वुमन बिना किसी नतीजे के भागने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उसे बदला लेना होगा। चेन्ना कहती है तुम्हारी दोनों की लड़ाई से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी अगर तुम मेरे बगल में न बैठे होते तो तुम्हें मुक्का नहीं पड़ता। बॉस फिर कहता है ठीक है, तो कल काम पर न आने के लिए तुम्हें पूरे 1 महीने तक काम पर आने की जरूरत नहीं है। हैरान होकर चेन्ना कहती है लेकिन मैंने तो छुट्टी के लिए पूछा था, पर वो बस कंधे उचका देता है। मुझे परवाह नहीं, ये शोरूम मेरा है, मैं तय करूंगा कि कौन यहाँ काम करेगा और कौन नहीं। तुम्हें 1 महीने के लिए कुछ भी बेचने से बैन किया जाता है। उसे पता है अगर उसकी नौकरी गई तो उसकी सारी कमीशन भी गई, और सिर्फ 1-200 रुपयों से वो किराया भी नहीं दे पाएगी। तभी चेन्ना पलटती है और कहती है अगर ऐसा है तो मैं नौकरी छोड़ती हूँ, मैं इस जगह पर कभी वापस नहीं आऊंगी। क्लाउन बॉस उसे कहता है तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, अगर तुम चली गई तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन वो पहले ही जा रही है। एकदम स्वैग मोड ऑन। कम से कम शेन युआन के लिए काम करना बेहतर होगा, कम से कम वो बूढ़ा आदमी तो नहीं है। वो अलविदा कहती है, सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस जगह पर कभी कदम नहीं रखूंगी। 30 मिनट बाद शेन युआन को एक मैसेज मिलता है, वो नौकरी छोड़ने के लिए तैयार है। वो उसे बधाई देता है, तुम्हें नर्क से निकलने में इतनी देर लग गई, अब मुझे बस दुकान के लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी है। अब वो अपने टीचर से मिलने जा रहा है, एक बहुत मेहनती महिला। वो फर्श से एक भारी बॉक्स उठाने के लिए संघर्ष कर रही है। अरे बाप रे, ये तो दर्दनाक लग रहा है। अरे वाह, लगता है मैडम ने थिजिस को खास तौर पर डिब्बा उठाने के लिए बुलाया था। अब वो किसी और को बुला रही है, लेकिन वो तो बहुत ऊपर है, पहुंच से बाहर। कोई बात नहीं टीचर, हीरो आ गया। जाहिर है ऐसी हरकत से तो वो जेल भी जा सकता है, और मैडम को लग रहा है कि ये लड़का हमेशा की तरह अजीब है। वो एकदम करीब आ जाता है। क्या सच में उसके दिल में कुछ है? वो उससे पूछती भी है, क्या तुम्हें पेपर मिल गए? वो सिर हिलाता है, हाँ मिल गए। लेकिन तभी कुछ और स्टूडेंट आ जाते हैं। वो कहते हैं हम टीचर की मदद करने आए हैं, पर जब वो कमरे में आते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि मैडम का चेहरा टमाटर जैसा लाल क्यों है। वो साइड में हट जाती हैं, जबकि शेन युआन बताता है कि उन्हें किस तरह की मदद चाहिए थी। उधर जियाओ को लग रहा है कि हिस्तान शेन युआन तो आजकल बहुत दिलेर हो रहा है, स्कूल में भी ये सब कर रहा है। दिक्कत ये है कि मैडम का दिल जोर से धड़कने लगा, पर वो उसका स्टूडेंट है, वो ऐसे कैसे सोच सकती है? हाँ, उसके लिए बुरा है, उसके पास एफिनिटी सिस्टम है, और उसने देखा कि एफिनिटी बढ़ गई। लगता है छोटी सी मदद भी बहुत काम कर गई। अब सीन स्कूल के पास साउथ साइड पर जाता है। ये है विलेन और बाईं तरफ वाली लड़की। उसके चेहरे पर अच्छी और बुरी दोनों तरह की शैतानी दिख रही है। वो जांगपिंग से बात कर रहे हैं, वही जो कार खरीद कर खुद को 30 मार खां समझता है। हाँ, वही जो अपने गुच्ची के कपड़ों में घूमता रहता है। जोकर, वो गुस्सा है क्योंकि मिन्होई ने उसकी हर कोशिश को ठुकरा दिया। वो उसे पूरी तरह से अनदेखा कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं, उसके पास बहुत विकल्प हैं। वो कहता है हर लड़की मेरी नई कार की कद्र नहीं करती, और लड़कियां हांफती हैं। वो कार बहुत महंगी है, तुम्हारा परिवार तो अरबपति होगा। लेकिन जांग लगभग अपनी चाय थूक देता है क्योंकि उसे कोई जाना पहचाना दिखता है, और हमेशा की तरह वो चेन्ना है जो किसी असली इंसान से ज्यादा किसी काल्पनिक किरदार की तरह कपड़े पहने घूम रही। वो लड़का टिप्पणी करता है, उसकी टांगें इतनी लंबी हैं कि पूरे साल काम आ सकती हैं। इस बीच बाहर वो एक बिल्कुल नई कार एमएनओ को देख रहे हैं, और सच में वो शायद BMW भी नहीं है, शायद वो कोई उन्नत चीनी लग्जरी कार या हाईटेक टेस्ला स्टाइल की गाड़ी है, और बड़ा बॉस उस इलाके में घूम रहा है। लड़कियां उसे तुरंत पहचान जाती हैं। वो मशहूर शेन युआन जो हाल ही में कंगाल हुआ है, लेकिन वो उस कार में क्यों था, यही बात तो जोकर जांगपांग जानना चाहता है। उसी समय हमारा लड़का कैफे में आता है और शेनई तुरंत उसका अभिवादन करती है। अरे बॉस, जांगपांग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो जानना चाहता है कि वो देवी उस कंगाल हारे हुए आदमी से क्यों बात कर रही है। इस बीच शेनई उसे बताती है कि कैफे की मालकिन ने अभी मैसेज किया है, वो आ रही है। वो पूछती है तो तुम्हें कार कैसी लगी? शेन युआन कंधे उचका देता है, बुरी नहीं है। वो खतरनाक विलेन लड़की मुस्कुराती है। अरे यार, शेन युआन उस लड़की के साथ क्या गुल खिला रहा है, और जैनपांग का तो पारा चढ़ गया है। एक दिन एक के साथ और दूसरे दिन उससे भी हॉट लड़की, ये क्या चक्कर है भाई? तभी कैफे की मालकिन आती है। सच्ची बताऊं, वो अभी तक की सबसे स्लिम ट्रिम है।
एकदम हड्डी नहीं, पर समझ जाओ उसका नाम है लूचिंग। वो हमारे हीरो को नमस्ते करती है। तुम तो बहुत यंग हो, वो जवाब देता है। अरे हम सब एक ही उम्र के हैं, 20 के आसपास। वो बताती है कि कैफे का धंधा मंदा है, पर स्कूल के पास होने से स्टूडेंट्स आते जाते रहते हैं। लेकिन घर में बच्चे की देखभाल के लिए उसे ये बेचना है 3 लाख। पर अपना हीरो वो चेन्ना की सैलरी के लिए 50,000 रखना चाहता है, तो वो सीधा बोलता है, मुझे मोल भाव पसंद नहीं, मैं तुम्हें 2.5 लाख दूंगा फाइनल। यूचिंग को उम्मीद थी कि कम से कम 2,70,000 तो मिलेंगे, पर यह तुरंत पेमेंट कर रहा है और सीरियस भी लग रहा है। तो वो बस पूछती है, आज ही फाइनल करें? वो हाँ में सिर हिलाता है। जैसे ही पेपर साइन होंगे पैसा तुम्हारे अकाउंट में। फटाफट वो आसपास की लड़कियों को बुलाती है और नए मालिक से मिलने को कहती है। शेन युआन बताता है, चेन्ना यहाँ की नई मैनेजर है, मैं ज्यादा नहीं आऊंगा। आसपास की लड़कियां ये बातें सुन लेती हैं और इल्मी विलेन की तरह आहें भरती हैं। उस कमीने ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए 2.5 लाख का कैफे 10 सेकंड में खरीद लिया और यहाँ जैनपांग गुस्से से फट रहा है। तभी यूचांग को एक कॉल आती है। वो खड़ी होती है, मुझे ये उठानी पड़ेगी, और उसी पल चेन्नई फोन पर नाम देखती है। उसका चेहरा जम जाता है क्योंकि वो वही है, वो आदमी जिसने उसे डीलरशिप से निकाला था। वो कमीना आधी दुनिया का मालिक है। शिन युआन को गुस्सा आता है। उस कमीने की घर पर इतनी हॉट पत्नी है और फिर भी वो ऑफिस की सभी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। सच में एक घटिया आदमी। शाइनी युआन यूचांग को बताना चाहती है कि उसका पति कैसा आदमी है, लेकिन वो उनके रिश्ते को खराब नहीं करना चाहती। वो उसे चेतावनी देता है, अच्छा होगा अगर तुम ज्यादा शामिल न हो। वो पूछती है क्यों? वो समझाता है, तुम एक 40 साल के आदमी को बहुत ज्यादा पैसे के साथ बिना परिवार के खोने दे रही हो। ये खतरनाक है, तुम्हें नहीं पता कि वो क्या करेगा। वो थोड़ी देर रुकती है और उसे सलाह के लिए धन्यवाद देती है। उसने इस बारे में इस तरह नहीं सोचा था और वो सही था। वो आदमी वास्तव में एक समस्या बन सकता है। इस बीच शेन युआन 50,000 की सैलरी ट्रांसफर करता है और उसे बताता है, मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि पहला हफ्ता कैसा जाता है। इसके साथ ही हमारे लड़के ने आधिकारिक तौर पर अपना पहला मिलियन खर्च कर दिया और एक जूनियर निवेशक बन गया। यार मैं भी जूनियर निवेशक बनना चाहता हूं। ये क्या है भाई? लेकिन सिस्टम अजय है। अब उसे निवेश करने और उद्योगों का विस्तार करने के लिए 10 मिलियन मिलते हैं। एक बार जब वो ये सब खर्च कर देता है तो इन नए व्यवसायों से होने वाला मुनाफा 3 गुना हो जाएगा। और इसके ऊपर एक बार जब वो 10 मिलियन खर्च कर देता है तो उसे एक रहस्यमय उद्योग मिलेगा। थोड़ी देर बाद यूचिन उसे धन्यवाद देने वापस आती है। वो उससे कहती है, मैं जा रही हूँ, आपके साथ काम करके अच्छा लगा। हमारा लड़का उससे हाथ मिलाता है और उसके दिमाग में आता है, यार इसके हाथ कितने मुलायम हैं, जैसे हड्डियों ही नहीं है। अब वो ये कल्पना कर रहा है कि उसके साथ फुटबॉल मैच कैसा होगा। वो उससे कहता है, आपके साथ काम करके अच्छा लगा, मैं आपसे फिर मिलने के लिए उत्सुक। 30 मिनट बाद वो चेन को एक रेस्टोरेंट में ले जा रहा है, बेशक सिर्फ खाने के लिए, है ना? वो उससे कहती है, ये जगह तो बहुत महंगी है, क्या आप यहाँ अक्सर आते हैं? हमारा लड़का सिर हिलाता है, नहीं, लेकिन आज जश्न मनाने का दिन है। वो खुद को उसे घूरते हुए पाता है, सोचता है कि वो बहुत आकर्षक है। ये लड़का तो रुकने वाला नहीं है। वो आक्रमण कर देता है, आप इतनी दूर क्यों बैठी हैं? थोड़ा पास बैठ सकती हैं। हमारा लड़का तो जादूगर है, क्योंकि वो मेज के दूसरी तरफ थी और अब वो बिल्कुल उसके बगल में है। 3 मीटर लंबे हाथ जैसे माजिनबू। और हमारा लड़का सोच रहा है, मैंने इसके लिए ये कैफे खोलने में 300 शून्य खर्च कर दिए और मैं इसे महीने के 12 शून्य दे रहा हूँ। मुझे इससे कुछ एक्स्ट्रा मुनाफा तो निकालना ही होगा। इस बीच चेन्ना सोच रही है कि इस दुनिया में बिना किसी कारण के प्यार या उदारता जैसी कोई चीज नहीं होती। तो वो वास्तव में ये कैफे क्यों खोलना चाहता है? क्या वो वास्तव में इससे पैसा कमाना चाहता है? ये तो समझ में नहीं आता। वो जो कुछ भी खरीदता है उसे देखते हुए। इस बीच शेन युआन, मेहनती आदमी, दोनों हाथों से त्रिभुज पकड़े हुए है और शेना उसे एहसास होता है कि उसके पास देने के लिए बस यही है। वो उससे पीछे हटने के लिए कहती है। वेटरनी किसी भी पल अंदर आ सकती है, लेकिन वो समझाता है, यहाँ खाना इतनी जल्दी नहीं आता, इसमें थोड़ा समय लगेगा। 10 मिनट बाद दरवाजे पर एक महिला कहती है, वो सब कुछ तैयार कर रहे हैं। केंडा घबराकर जल्दी से जवाब देती है, जे बस ले आओ। हमारा लड़का मुस्कुराता है, यहाँ का खाना तो कमाल का होता है। हाँ, वो तो पूरी जिंदगी अमीर ही रहा है। वो तो जैसे
जैसे इस शहर का चप्पा चप्पा जानता है। और चेन्ना मन ही मन सोचती है क्या हैंडसम है, और पैसा तो जैसे पेड़ पर उगता है। पर यार ये तो महा बेशर्म है, खासकर जब उसे पता है कि उसकी जिंदगी में एक और हसीना है। तो ये नौटंकी क्यों? शर्म आनी चाहिए इसे, पर अब सोचने का क्या फायदा। तीर तो कमान से निकल चुका है। बिल काउंटर पर हमेशा की तरह अपना हीरो शांति से पेमेंट करता है। आखिर पैसा डबल होने वाला है। उधर चेदनर को एहसास होता है कि उसने इस डिनर पर जितना खर्चा किया है उतने में तो वो एक लग्जरी कार बेच देती। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वो बोलती है मुझे वापस कैफे जाना है, ओनर से बात करनी है। पर वो कहता है अरे अब तो वो दुकान बंद कर रही होगी, खामखा परेशान करोगी। वो आह भरती है हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, तो चलो मुझे घर छोड़ दो। ओहो अब क्या होने वाला है ये तो सबको पता है। वे उसके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पहुंचते हैं। वो बाय बोलती है पर अपना हीरो कहता है मुझे बहुत प्यास लगी है, इतनी दूर चलने से गला सूख गया, बस एक घूंट पानी चाहिए। पर वो भी कहाँ नादान है। वो कहती है ये जो तुम पानी वानी की बात कर रहे हो ना, ये सब ठीक नहीं है। अपना हीरो कंफ्यूज होकर पूछता है क्या तुम्हारे घर में कोई है क्या? वो आंखें घुमाती है ऑब्वियसली नहीं, मेरा और हिजी का ब्रेकअप हो गया है। वो सिर हिलाता है तो फिर क्या प्रॉब्लम है पानी पिलाने में? वो पल भर रुकती है क्या तुम सच में सिर्फ पानी पीकर चले जाओगे? वो हाँ में सिर हिलाता है, पर उसके दिमाग में तो पहले से ही फिल्म चल रही है। अपार्टमेंट के अंदर फुटबॉल का मैदान सज चुका है और गोल पोस्ट एकदम खुला है। उधर हिजी नीचे फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा है। अरे यार ये मत करो, तुम तो पहले ही हार चुके हो। वो दरवाजा खटखटाता है पर जवाब की जगह उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसका चेहरा उतर जाता है। वो दरवाजे पर पागलों की तरह पीटने लगता है। कौन है अंदर? अंदर। अपना हीरो गुस्से से लाल हो रहा है। अरे यार वो कमीना उसे छोड़ गया और अब यहाँ गेम में टांग आजाने आ गया। कैन में उसे बोलता है रुको दरवाजे पर कोई है, लेकिन शेन युआन कमीनी हंसी हंसता है। मुझे सब सुनाई देता है, वो तो पड़ोसी का दरवाजा है। और बस वो उसे उठाकर ले जाता है। उधर दूसरी तरफ ही का दिल टूट गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया। वो जमीन पर ढेर हो जाता है। वो तो चली गई, अब मेरा कोई चांस नहीं है। कुछ और मैच खेलने के बाद अगली सुबह हो जाती है। वो पहले उठती है और किचन में खाना बनाने जाती है। क्या नेक औरत है। हमारा हीरो खुशबू से उठता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। किसी औरत के घर में उठना होटल में उठने से कहीं बेहतर है। और फेन सिस्टम बोलता है एक परफेक्ट जिंदगी के लिए घर जरूरी है। अगर एक आदमी को अपना ख्याल रखना है और उन औरतों का भी जो उससे मिलने आती हैं, तो उसके पास अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये सिस्टम तो उससे भी 2 कदम आगे है। इसलिए उसे अगले 24 घंटों में चेन्नई के लिए एक 100 स्क्वायर मीटर का घर खरीदना होगा। अच्छी खबर यह है कि वो जितना भी पैसा खर्च करेगा वो दोगुना हो जाएगा और उसे एक रहस्यमयी प्रॉपर्टी बोनस में मिलेगी। उसके लिए तो ये हमेशा की तरह परफेक्ट है। अब उसे एक पूल वाला घर चाहिए ताकि वो सबको स्विमिंग करते हुए देख सके और खुद आराम फरमा सके। बच्ची उसे नाश्ते के लिए बुलाती है, लेकिन हमारा हीरो तो पहले से ही ये सोच रहा है कि जब उसकी एफिनिटी 90 तक पहुंच जाएगी तो उसे क्या इनाम मिलेगा। तो वो उसे गले लगा लेता है। वो हैरान हो जाती है। फिर वो फुसफुसाता है कल रात के गिफ्ट के तौर पर मैं तुम्हें एक घर खरीदूंगा। वो जम जाती है। उसने सोचा था कि कल रात के बाद वो उसे और कुछ नहीं खरीदेगा। उसने सोचा था कि उसे जो चाहिए था वो तो उसने ले लिया। वो उसके गाल पर किस करता है। क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रही? वो आह भरती है। पैसा पेट पर नहीं उगता, तुम्हें पता है ना। लेकिन हमारे हीरो के लिए ये सच नहीं है। उसका पैसा तो जैसे कहीं से भी आ जाता है। वो उसे कसकर गले लगा लेता है। मेरी औरत के लिए घर खरीदने में कोई बुराई नहीं। वो थोड़ा परेशान भी है। कल रात कुछ ज्यादा ही शोर हो रहा था, पड़ोसियों ने जरूर सुन लिया, इसलिए उन्हें तो यहाँ से खिसकना ही पड़ेगा। फिर केंडा शेन युआन से कहती है एक सहेली मुझसे कैफे में मिलना चाहती थी, वो जगह देखना चाहती थी और उसके बाद हम घर देखने जा सकते थे। लेकिन शेन युआन अपना सिर हिलाता है, कोई चांस नहीं। घर खरीदना एक लंबा काम है, इसमें कागजी कार्यवाही और सब कुछ होता है। मैं पूरा दिन इसमें नहीं बिताना चाहता। तो वो तुरंत अपनी सहेली को मैसेज करती है, उसे बताती है कि वो उससे रात को मिलेगी। इस बीच उसकी सहेली कैंशिन लाल टोपी पहने हुए है। वो एक और लड़की के साथ है, मंगलू, एक लंबी बैंगनी बालों वाली फिटनेस ट्रेनर। मंगलू उलझन में है। कैंशिन कहती है शायद कैफे वाला सौदा नहीं हो पाया। नहीं, कोई लड़का ऐसे ही 300 शून्य खर्च नहीं कर देता। लेकिन मंगलू असहमत है।
चेन इस बारे में झूठ नहीं बोलेगा। फिर केंशिन को एक मैसेज मिलता है। वो उसे जोर से पढ़ती है और चीखती है। वो उसे रियर व्यू मिरर में एक खरीद रहा है। मंगलू लगभग बेहोश हो जाती है। एक लड़के जो बैग खरीदता है और एक लड़के जो घर खरीदता है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। वो तुरंत तय करती है, मुझे भी इसका फायदा उठाना चाहिए। वो केंशिन से कहती है, उससे पूछो कि वो कहाँ घर देख रहे हैं, हमें भी जाकर देखना चाहिए। केंशिन सिर हिलाती है, ठीक है, मैं उससे पूछूंगी। 40 मिनट बाद वे टीएनजी रियल एस्टेट जिले में पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही केने हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ सबसे साधारण घरों की कीमत भी लाखों में है। और बस ऐसे ही केंशिन उन्हें देख लेती है। वो उनके पास जाती है। हमें मिले हुए कितना समय हो गया है? वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और बस ऐसे ही लखियां पेश होने के लिए तैयार हैं। केंशिन मुस्कुराता है, ये मेरी अच्छी दोस्त कनुआ है। फिर वो परिचय कराती है, मिलिए मंगलू और रुदा से। मंगलू को देखकर लगता है जैसे वो कोई जिम्नास्ट है। वो ऐसे मुंह रही है जैसे गेम ऑन थ्रोन्स में हो, ऊपर नीचे झुक रही है, कुछ कंधे पर से फेंक रही है। और फेन वो सीधे आक्रमण करती है, तुम्हारी बॉडी बढ़िया है, तुम्हें मेरे जिम में आकर थोछा पसीना बहाना चाहिए। अजीब है, लेकिन हमारा लड़का उससे भी ज्यादा खराब है। वो मुस्कुराता है, अगर मैं तुम्हारे जिम आऊंगा तो कसरत पर ध्यान देना मुश्किल होगा। उसे तुरंत एहसास होता है कि उसने चेन ना के सामने स्लर्ट किया है, जिसका मतलब है कि वो दोनों कपल नहीं है। इस बीच उसे चेन ना के घुटने पर चोट का निशान दिखता है। वो कल रात बहुत ज्यादा फुटबॉल खेली थी। फिर केंशिन कूद पड़ता है, जब तुम कार बदलने के लिए तैयार हो तो मैं फेरारी खरीदने के लिए एक बढ़िया जगह जानता हूँ। हमारा लड़का बस मुस्कुराता है, धन्यवाद। वो इन दोनों से मुश्किल से मिला है और उनके दिल का स्तर पहले से ही 68 और 67। इस पल उसे एहसास होता है कि ये दोनों चेन ना की अच्छी दोस्त नहीं है, लेकिन उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस 60 से ऊपर एफिनिटी स्कोर वाली बहुत सारी महिलाएं चाहता है। तीनों लड़कियां उसके साथ लग्जरी रियल एस्टेट जिले से गुजरती हैं और जो बेचारे पति उसे देखते हैं वो इस कमीने को मारना चाहते हैं। वो 3 देवियों के साथ घूम रहा है जैसे घर खरीदना कोई मामूली बात हो। ये सच में एक परफेक्ट जिंदगी है। एक रियल एस्टेट एजेंट आती है। वो पूछती है, क्या आप कुछ शुरुआती मॉडल देखना चाहेंगे? यहाँ कीमत 15,000 प्रति वर्ग मीटर है। वो समझाने ही वाली होती है, लेकिन हमारा लोग उसे बीच में ही रोक देता है। मैं यहाँ 3 मिलियन खर्च करने आया हूँ, तो मुझे बताइए मुझे उसके बदले में क्या मिल सकता है? उस पल महिला सिर हिलाती है और उसे वीआईपी सेक्शन में ले जाती है। इस क्षेत्र में पेशेवर सिफारिशें हैं। इस बीच दूसरी लड़कियां दंग हैं। ये कैसा खरबपति है जो 3 मिलियन को ऐसे गिरा देता है जैसे वो जेब खर्च हो। और आहिर है, इससे मंगालू का हौसला और बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद वे एक आलीशान सोफे पर बैठे हैं। एजे 165 वर्ग मीटर का घर 2.9 मिलियन में सुझाता है का उसका हाथ पकती है, इसे मत खरीदो, यह बहुत महंगा है। लेकिन हमेशा की तरह उसका ध्यान असली चीजों पर है। वह उसे दिलासा देता है, चिंता मत करो, मैं तो बस एक आरामदायक घर चाहता हूँ। बाकी लड़कियां जल रही हैं। ये है चेन्ना जो उसे कम खर्च करवाने की कोशिश कर रही, और वो है अपने उद्देश्य के प्रति वफादार सच्चा मर्द। लेकिन वो जानता है अगर उसने मोल भाव नहीं किया तो सब उसे बेवकूफ समझेंगे। आखिर ये चीन है, अगर तुमने अंत तक मोल भाव नहीं किया तो ये अमीर या गरीब होने की बात नहीं, ये बेवकूफ न होने की बात है। तुम मोल भाव क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम बेवकूफ हो? इसीलिए उस पल वह मैनेजर से कहता है, चलो छूट की बात करते हैं। वो जानता है कि उसमें मोल भाव करने की शक्ति है। वो पूछती है, क्या आप सच में आज फैसला लेने के लिए तैयार हैं? अगर ऐसा है तो मैं एक शानदार डील के लिए कह सकती हूँ। लेकिन वो छूट के बजाय अपना सिर हिलाता है। मुझे एक्स्ट्रा पार्किंग स्पेस चाहिए, क्योंकि इस हिसाब से वो इस घर में बहुत ज्यादा निवेश करने वाला है। इस बीच मंगा हार मानने को तैयार नहीं है। वो अपने बाल इधर उधर झटक रही है, चारों ओर मुस्कान बिखेर रही है। हमारा लड़का देख रहा है, सोच रहा है क्या ये लड़की दिमागी तौर पर अस्थिर है। लेकिन तभी वो एक अजीब हरकत करती है और अचानक वो समझ जाता है वो खेल खेल रही है। वो वास्तव में प्रभावित है। अरे यार, ये औरत पक्का सब जानती है, पर अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। वो यहाँ 3 मिलियन का घर खरीदने आया है और तुम बस लाइक करते रहो। और सबको याद है ना पिछले चैप्टर में क्या हुआ था? हमारा प्यारा शेन युआन एक शानदार जगह पर $3 मिलियन का घर खरीदने गया था। हाँ, एकदम पागलपन। उधर वो चुड़ैल अभी भी छह रही थी, अपने ब्रा की स्ट्रैप दिखा रही थी, इधर उधर फ्लर्ट कर रही थी। आधे घंटे बाद वो लेडी आकर बोलती है, जेंटलमैन डिस्काउंट लग गया है और फाइनल टोटल है 2.98 मिलियन, प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। हमारा लड़का बिना सोचे समझे बोलता है ओके, और पेन उठा लेता है। उधर वो नागिन सोच रही है, ये सब क्या हो रहा है?
कहाँ से मिलेगा ऐसा आदमी जो 3 मिलियन का घर मेरे नाम कर दे। और वो लड़का मुस्कुरा रहा है जैसे पैसे अकाउंट में गिर रहे हों। भाई साहब के पास पहले से ही 15 मिलियन चीनी युआन थे। वो सोचता है अपनी फैमिली के बर्बाद होने से पहले भी उसके पास इतने पैसे नहीं थे। अगर प्यारी नाना ने वो छोटा सा मिशन एक्टिवेट नहीं किया होता तो इसमें और भी टाइम लगता। सारा क्रेडिट तो उसी को जाना चाहिए। फिर सिस्टम बोलता है कि इनाम के तौर पर उसे किंगशा शहर में झील के किनारे एक विला मिला है। उसे कल सुबह 9:00 बजे सेल्स ऑफिस से लेना है। उधर सेल्स वुमन भी फ्लर्ट कर रही है, सोच रही है कि ये लड़की तो उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है और उसने घर खरीद लिया, काश उसे भी ऐसा कोई मिल जाए। फिर वो बोलती है, मिस्टर शेन, अगर आप चाहें तो मैं आपका नंबर सेव कर सकती हूँ। अगर कोई सस्ती प्रॉपर्टी मिली तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी। वो बोलता है श्योर, और उसे अपना इन्फो स्कैन करने देता है। उधर दूसरी वाली, जो उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, जल रही है, सोच रही है कि ये नागिन कहाँ से आ गई कंपटीशन करने। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही वीडियो को हाइप भी देना। तब तक के लिए अलविदा।